हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ। हमने स्टार्ट कर रखा भाई चैप्टर सेकंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, जिसके अभी तक हमने बी एक्सरसाइज से पहले ए एक्सरसाइज किया। आज बी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। और इससे प्रीवियस भी हमने कई चैप्टर किए भाई, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां पर जाओगे तो आप हर एक चैप्टर से रिलेटेड प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हो भाई, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज की थी ए, जैसे जैसे वहां पर हमने बेसिक कंसेप्ट सीखे हैं वही यूज होंगे यहाँ पर भी, और उनका यूज करके यहाँ पर हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। देखो भाई, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको अमाउंट भी निकालना और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, ठीक है। तो मैंने बताया था अमाउंट का फॉर्मूला एक सिंपल होता है, बिल्कुल क्या होता है भाई, अमाउंट इज इक्वल टू होता है अपना प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100, और उसके ऊपर टाइम होता है टी, या टाइम की जगह पे एन भी लिखा मिल सकता है ऊपर भाई, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई वैल्यू को पुट करना अमाउंट निकालने के लिए। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल आपको कितना दिया भाई 10,000, ठीक है। तो 10,000 आपका प्रिंसिपल है, 1 प्लस में रेट आपको कितना दिया भाई 8%, तो 8 बाय में 100 आ जाएगा। और टाइम कितना भाई, ऊपर टाइम है 2 ईयर्स, तो ऊपर 2 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल है, आपने वैल्यू पुट की है बस, ठीक है भाई। अब देखिए अमाउंट इज इक्वल टू 10,000 ऐसे ही रख देंगे भाई, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा भाई, एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एलसीएम। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस में 8 कितना हो गया भाई, ऊपर एलसीएम नीचे तो 100 आ गया, और ऊपर 100 प्लस में 8 कितना हो जाएगा भाई, 108 हो जाएगा। और उसकी पावर ऊपर कितनी है भाई, 2 है। कितनी है, 2। उसके बाद देखिए अब अमाउंट क्या होगा भाई आपका 10,000 इंटू में, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर पावर 2 है तो इसको मैं 2 बार लिखूंगा भाई। कितनी बार लिखूंगा, 2 बार लिखूंगा। अगर पावर ऊपर 3 होती तो मैं इसको 3 बार लिखता, ठीक है भाई। अब नीचे 2 और 2 4 जीरो होगी, और ऊपर भी 4 जीरो है, तो ये पूरा कट जाएगा नीचे वालों से। आपके पास सिर्फ बचा क्या है, 108 और 108 बचा है। इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका अमाउंट आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा, अमाउंट। तो करते हैं भाई मल्टीप्लाई, 108 को आपको मल्टीप्लाई करना है 108 से। तो देखिए 8 8 जा 64 हो गया भाई आपका यहाँ पर, और 8 1 जा 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद 0 से मल्टीप्लाई करोगे तीनों को तो 0 ही आएगा। उसके बाद फिर 1 से करोगे तो 108 आएगा। तो आपने अब सभी को ऐड कर लेना भाई, 4 6 8 8 जा 16 का 6, 1 कैरी गया भाई, तो आ जाएगा 11664, ठीक है। तो ये आपका जो मल्टीप्लाई करके आया ना, ये आपका अमाउंट आया। क्या है ये, अमाउंट आया भाई आपका कितना, 11664। बट आपको क्या निकालना बेटा, यहाँ पे निकालना आपको कितना निकालना, आपको अमाउंट के साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है ना। कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। सी आई का मतलब ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है भाई। अब देखिए अमाउंट तो निकल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है। सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। अब अमाउंट कितना बेटा आपका आया है 11664, माइनस में प्रिंसिपल कितना भाई आपका 10,000 है, ठीक है। तो माइनस कर लोगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई 1664 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा बेटा आपका यहाँ पे 1664 आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, अमाउंट, और साथ में प्रिंसिपल भी आ गया। सॉरी प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया भाई, ठीक है। और आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर बस आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी तो भाई काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपका आंसर गलत आ सकता है, तो मल्टीप्लाई ध्यान से करनी चाहिए, कितनी भी बड़ी आए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेम टू सेम, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है अभी। जैसे यहां पर बोला था ना पिछले वाले क्वेश्चन में, कैलकुलेट अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें भी यही निकालना आपको, अमाउंट भी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी। देखिए कैसे निकालेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे भी क्या होता है भाई, प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100, और ऊपर टाइम टी, या एन भी लिख सकते हो। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दिया बेटा आपको 64,000 दिया है, ठीक है भाई। 64,000 लगा देना है, 1 प्लस में रेट कितना भी आपका, देखिए रेट आपको यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया है। पहले तो उस मिक्स फ्रैक्शन को कंप्लीट करना होगा आपको। 7 2 14 और 1 15, 15 बाई 2 है कितना भाई 15 बाई 2, और जो डिवाइड का बाय 2 है ना, वो 2 कहाँ लगेगा, 100 के पास लगेगा, ठीक है। तो 15 बाय में नीचे 100 भी है, और साथ में इंटू में 2 भी आ जाएगा, ठीक है। ऊपर टाइम कितना भी 3 इयर्स, तो 3 लिखेंगे, ठीक है। अब आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, देखिए 64,000 इंटू में 1 प्लस में, अब देखिए नीचे ऊपर तो 15 नीचे है 100 और 2, तो 15 अपॉन में 200 हो गया भाई। कितना हो गया 200 की पावर 3। अब क्या करेंगे इसका, देखिए यहां पर मैं इसको 5 के टेबल पे काट सकता हूं। 5 के टेबल पे काट लीजिए आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 3 जा कितना हो गया भाई, यहाँ पे 15 हो गया, और 5 4 जा कितना हो गया 20 हो गया। तो कितना बचा अपने पास, ये बचा है अमाउंट इज इक्वल टू 64,000 इंटू में 1 प्लस में ऊपर बचा 3 और नीचे बचा बेटा 40, और ऊपर होल पावर कितना भाई 3 है।
अब एलसीएम लेंगे तो मैंने डायरेक्ट ही बोल रखा है एलसीएम कैसे लेना है, 40 को 1 से करेंगे 40, 40 प्लस 3 43, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या था, 100 को 1 से करेंगे 100, 100 प्लस 8 108, तो ऐसे ही यहाँ पे करना है। तो आपका जो अमाउंट होगा वो कितना हो गया यहाँ पे अब 64,000 इंटू में ऊपर हो जाएगा 43 और नीचे आ जाएगा 40, ऊपर पावर 3। ये एलसीएम ले लेना आप, देखो कैसे 40 बन जाए, ये नीचे एलसीएम तो 40 है। अब 40 को 1 से करेंगे 40, प्लस में 1 को 3 से करेंगे 3, 40 प्लस 3 कितना हो गया 43 हो गया, ठीक है। तो ऊपर 43 और नीचे 40 है। अब 3 लिखा तो इसका मतलब इसको अब की बार 3 टाइम्स लिखना होगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो आपका अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा आपका 64,000 मल्टीप्लाई में 43 बाय में 40 मल्टीप्लाई में 43 बाय में 40 मल्टीप्लाई में 43 बाय में 40, ठीक है भाई। अब देखो 3 जीरो है नीचे 40 40 के पीछे, यहाँ पे भी 3 जीरो है, तो ये 3 जीरो इन 3 जीरो से कट गया भाई, ठीक है। उसके बाद 4 से काट दो 16 आ गया, 4 से काटोगे फिर 4 आ जाएगा, 4 से 4 कट गया, कुछ भी नहीं बचा, सारा कट गया ये वाला, तो ठीक है। बचा क्या फिर 3 बार 43 43 43। अब मल्टीप्लाई करना भाई 43 43 43 को, तो देखिए अमाउंट क्या आएगा आपका 43 मल्टीप्लाई में 43 मल्टीप्लाई में 43, मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, साइड में यहीं पे कर लेता हूँ मैं। 43 को अगर आप 43 से करोगे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 3 जा कितना हो गया भाई 12, 1 कैरी गया, 4 4 जा 16 और 1 17, 9 4 8 हो जाएगा और 1 कितना है भाई 1849 आया, अगर आप 2 टाइम्स 43 को करते हो। लेकिन हमें तो 3 टाइम्स करना है, इसको भी फिर वापस 43 से करेंगे, तो देखते हैं कितना आएगा। 43 से कर लो वापस भाई, 3 9 जा 27 का 7, 2 कैरी गया भाई, ठीक है। 3 4 जा 12 2 14, 1 कैरी गया भाई, 3 8 जा 24 और 1 25, 2 कैरी गया भाई, 3 1 जा 3 और 2 5, 4 9 जा 36 का 6, 3 कैरी गया भाई, 4 4 जा 16 और 3 19 का 9, 1 कैरी गया भाई, 4 8 जा 32 और 1 33 का 3, 3 कैरी गया भाई, 4 1 जा 4 और 3 7, तो 7 7 6 10 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो गया, 1 कैरी गया भाई यहाँ पे, 9 और 1 कितना हो गया 10 और 5 15 का 5, 1 कैरी गया भाई, 5 और 3 8 और 1 9 हो जाएगा और 7 कितना है बेटा यहाँ पे आया 79,507 आ गया आपका। तो जो अमाउंट आएगा ना आपका, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अमाउंट क्या बना फिर आपका 79,507। बट आपका अमाउंट तो आ गया है, बट आपको साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने फॉर्मूला भी अभी बताया था आपको, यही लगेगा यहाँ पे भी, ठीक है। वापस तो क्या लिखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज इक्वल टू आएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। व्हाट इज आवर अमाउंट, अमाउंट अपना है बेटा 79,507, ठीक है भाई। माइनस कर देंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना बेटा आपका, प्रिंसिपल है भाई यहाँ पे 64,000, ठीक है 64,000। माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, 3 तो पीछे 507 तो ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद 9 में से 4 गया भाई 5 बच गया, और 7 में 6 गया 1 बच गया, तो 15,507 आपका यहाँ पर क्या जाएगा, अमाउंट के साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीजें हमने निकाल दी है यहाँ पर, बिल्कुल ही सिंपल है। कैलकुलेशन का आपने ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई भी अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि मल्टीप्लाई बड़ी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करते हैं भाई। 3 में देखिए आपको क्या दिया है यहाँ पर, कि आपको बताना है हाउ मच विल रुपीज 12,000 अमाउंट, कि 12,000 रुपए में आपको क्या अमाउंट मिलेगा 2 साल के अंदर, अगर आपका यहाँ पर जो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट है वो सक्सेसिव है, यानी कि चेंज हो रहा, बढ़ रहा है आपका, ठीक है। जैसे 10 था फिर 11 हो गया, ऐसे ही तो 2 दिए हैं, अगले वाले में देखो है तो सेम क्वेश्चन नेक्स्ट भी, उसमें 3 दिए सक्सेसिव, 8 9 और 10। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए भाई। यहाँ पर सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सक्सेसिव वाले का, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू में रेट क्या रहेगा भाई, यहाँ पर आपका पहले आता है 10, ठीक है। यहाँ लिखता हूं मैं R1 बाय में 100, और टाइम हमेशा ऊपर 1 ही रहेगा, क्या रहेगा 1। उसके बाद 1 प्लस में R2, यानी कि सेकंड रेट जो होगा नीचे 100 और ऊपर रहेगा टाइम 1, ठीक है। अगर 2 साल के लिए दिया है आपको, तो आपको ऊपर 2 ईयर हो गए, 1 और 1 2, रेट 2 दिए हैं तो R1 और R2, ठीक है। ये फॉर्मूला लगेगा। अगर आपके पास रेट 3 दिए हैं तो इसके बाद एक और लिख लेना आपने 1 प्लस R3 बाय में 100 की पावर 1, ठीक है भाई। तो ऐसे करना है। अब यहाँ पर हमें कितने साल दिए भाई, 2 साल दिए हैं, तो 1 और 1 2 ईयर हो गया आपके। प्रिंसिपल आपका 12,000 दिया है, रेट आपके 2 हैं 10 और 11, तो R1 का मतलब पहला रेट, R2 का मतलब दूसरा रेट, ठीक है भाई। तो पुट करते हैं वैल्यू अमाउंट निकालने के लिए, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल देखिए आपका कितना भी है 12,000, तो 12,000 आपका प्रिंसिपल हो गया। 1 प्लस में रेट आपका R1 कितना भाई यहाँ पर 10 है, तो 10 बाय में 100 हो गया आपका, ठीक है भाई। फिर इनटू में 1 प्लस में सेकंड रेट कितना भी आपका 11 है, तो 11 बाय में 100 हो गया, ये हो गया भाई आपका, ठीक है। अब देखिए सोल्व करना स्टार्ट करते हैं भाई। अमाउंट इज इक्वल टू
12,000। अब यहाँ पर एलसीएम लोगे आप, ठीक है, तो कितना आ जाएगा नीचे 100 आ गया, कितना आ गया भाई 100। 100 को 1 से करोगे तो 100 प्लस में 10 तो हो गया 110, ठीक है भाई, इनटू में मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पर भी देखिए नीचे तो आ गया एलसीएम 100, ऊपर 100 को 1 से करेंगे 100 और प्लस में 11 करेंगे तो 111 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 111। अब देखिए नीचे 20 20, ठीक है, एक जीरो से ये एक जीरो कट गई और इस एक जीरो से ये एक जीरो कट गई, तो आपके पास सिर्फ बचा क्या है वो लिख देता हूं मैं यहाँ पर अमाउंट में आपके पास बचा हो भाई यहाँ पर 12 इंटू में 11 है, इंटू में 111, तो आपके पास ये चीजें बची हुई हैं अब, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं बेस को, अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, अब 11 को 12 से करेंगे 22, 2 कैरी गया, 11 1 11 और 2 कितना हो गए 13, इंटू में 111, ठीक है भाई। इसको मल्टीप्लाई कर लेना अब आपने साइड में, 132 को यहाँ कर लेते हैं बेटा, 132 को मल्टीप्लाई कर लेना 111 से। अब देखिए सेम ही है 11 से, तो 132 आएगा भाई, ठीक है। मल्टीप्लाई 1 से करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा वापस 132, फिर वही करना आपने 132, तो ऐड कर लेते हैं भाई 2, 3 और 2 कितना हो गया 5, 3 और 2 और 1 कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 5 और 1 6 हो गया, 3 और 1 4 और ये, तो कितना आएगा भाई आपका फाइनल आंसर, अमाउंट आ जाएगा आपका यहाँ पर कितना भाई ₹14,652। और आपको निकालना क्या था यहाँ पर, सिर्फ अमाउंट ही तो निकालना था, हमें यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा था भाई, क्या पूछा था हमें सिर्फ हाउ मच विल ₹12,000, अमाउंट कितना देगा, ये कितना देगा अमाउंट हमें देगा भाई ये 14,652, ठीक है। तो हमें सिर्फ अमाउंट निकालना था तो हमने वही निकाला है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, सेम ही सेम फॉर्मूला चलना, मैंने जो बोला था अभी, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। अमाउंट हमारा किसके इक्वल होगा भाई, यहाँ पर अमाउंट होगा प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट पहला R1/100, टाइम मैंने बोला हमेशा 1 रहता है, ठीक है, फिर 1 प्लस में R2/100, ठीक है भाई, टाइम 1 ही रहेगा, और 1 प्लस में R3/100, और टाइम क्या रहेगा भाई आपका 1। अब टाइम देखो ऊपर 3 साल दिए ना, तो 1 2 और 3 ईयर हो गए, उसके बाद रेट आपको 1 2 3 रेट दिया 1 2 3, ठीक है, तो इसके हिसाब से चलना फॉर्मूला। अब देखिए अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा भाई, अमाउंट इजिकल टू प्रिंसिपल लगा दीजिए, कितना 25,000 हो गया, ठीक है। 1 प्लस में पहला रेट कितना भाई 8 है, तो नीचे लिखेंगे 8/100, ऊपर टाइम 1 है। फिर अगला रेट क्या भाई अपने पास 9 है, तो 9/100 रखेंगे। उसके बाद फिर अगला रेट क्या है भाई 10 है, तो 1 प्लस में 10/100 रखेंगे, ठीक है भाई। तो ये कर दिया हमने। अब स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। अमाउंट 25,000, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था सीधा करना होता है, कोई पंगा नहीं लेना है इसमें, सिंपल सीधा करना आपने। 100 को 1 से करोगे 100 और प्लस में 8 108, जो भी नीचे लिखा ना उसको ऊपर के साथ जोड़ देना। अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो बस डायरेक्ट है, 100 है ऊपर 8 लिखा तो 108, ऊपर 9 है तो 109, नीचे 110, ठीक है, डायरेक्ट करना है बस। अब देख लो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 108 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100, अगले में 109 नीचे आ जाएगा 100, अगले में 110 नीचे आ जाएगा 100, ठीक है भाई। अब देखो 3 जीरो है, 2 और 1 3 जीरो से कट गया, ठीक है भाई। ऊपर देखो ये 1 जीरो इस 1 जीरो से कट गई भाई, ठीक है। अब अपने पास क्या क्या बचा है यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। ऊपर बचा 25, अमाउंट क्या क्या बचा भाई आपके पास, ऊपर 25 बचा है, साथ में 108 है, 109 है, और साथ में 11/100 है, ठीक है भाई। ये चीजें आपके पास बची है भाई यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अब क्या करते हैं, मैं 25 के टेबल से काट देता हूँ भाई। 25 4 जा होता है 100, नीचे 4 आ गया भाई, ठीक है। उसके बाद फिर 4 से काट देता हूँ, 4 2 जा 8 हो गया, बच गए 2, 28 4 7 जा 28, ये पूरा कट गया। तो अब आपके पास लास्ट में बचा क्या, अमाउंट में बचा है 27 मल्टीप्लाई में 109 मल्टीप्लाई में 11, ठीक है भाई, ये बचा आपके पास। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो पहले मैं कर देता हूँ यहाँ पर 11 को, 11 7 जा 77, 7 गया भाई कैरी, ठीक है। 11 2 जा 22, 22 और 7 होता है 29, तो कितना है आपका 297। इसको मल्टीप्लाई करना अब आपने 109 से, किससे करना भाई 109 से करना है, ठीक है। मैं यहीं पे कर देता हूँ रफली मल्टीप्लाई, किसको किससे करना है 297 को आपको मल्टीप्लाई कर लेना है किससे 109 से, ठीक है भाई। तो देखिए क्या आएगा, 9 7 जा 63 होता है, 6 कैरी गया भाई, 9 9 जा 81, 81 और 6 87 हो जाएगा भाई, 8 ऊपर कैरी गया, 9 2 जा कितना हो गया भाई यहाँ पर अपना 9 2 हो जाएगा 18, 18 और 8 कितना होता है 26 हो जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद अब करेंगे 0 से मल्टीप्लाई, तो 0 0 0 ही आएगा। फिर आपने कर लेना 1 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 297। चलो भाई जोड़ देते हैं 3 7
7 और 6 13 का 3, 1 कैरी गया भाई। 9 और 1 कितना हो गया, 10 और 2 12, 1 कैरी गया, तो आ गया भाई 32,373। अमाउंट कितना है भाई आपका यहाँ पर, अमाउंट आया है 32,373। ये अमाउंट तो आ गया आपका। साथ में आपने अब की बार यहाँ पे अमाउंट के अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, तो इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था भाई, मैंने पहले बताया था आपको, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करते हैं। अमाउंट कितना है अपना 32,373 में से माइनस कर दो प्रिंसिपल कितना 25,000, कितना भाई 25,000। पीछे के 3 तो ऐसे ही आ जाएंगे डायरेक्ट, तो आपका कितना हो जाएगा, पीछे 3 आ गया तो 373 तो एज इट इज आ जाएगा 373, ठीक है। उसके बाद अब 32 में से 25 माइनस करना आपको, तो कितना बचेगा भाई यहाँ पे 7 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 7। तो आपका जो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कितना आएगा भाई यहाँ पे 7,373, ठीक है। कंपाउंड भी निकाल दिया और सिंपल कंपाउंड भी निकाल दिया इंटरेस्ट, और साथ ही साथ अमाउंट भी, ठीक है। दोनों चीजें निकल चुकी हैं अभी 4th और 3rd में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 5th और 6th करते हैं भाई। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में क्या करना है, ये थोड़े डिफरेंट है, ठीक है। जो हमने प्रीवियस किए हैं उनसे थोड़े अलग है, क्या पैटर्न इनके अंदर वो भी देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो आपको क्या बोल रहा है, फाइंड दी अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट भी निकालना और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना आपको। किसके लिए भाई 7,500 रुपीज दिया आपको प्रिंसिपल, 2 ईयर और 8 मंथ। अब की बार यहाँ पर टाइम आपको पूरा साल में नहीं दिया, मंथ में भी दिया है। एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। देखो भाई क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला क्या होता है वो लगाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको टाइम के बारे में बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल है जो आपका कितना दिया भाई 7,500 दिया, ठीक है। और आपके पास जो टाइम है ना वो अब की बार क्या दिया भाई 2 ईयर 8 मंथ। लेकिन 8 मंथ को मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड कर दूंगा 12 से। अगर आपको मंथ को 12 से डिवाइड कर देते तो आपको वो ईयर में ही आता है। किस में आता है, मैं इसको ईयर में भी लिख सकता हूँ, अब किस में लिख सकता हूँ, ईयर में। और रेट आपको दिया भाई 10%, ठीक है। अब एक बार मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ अच्छे से। टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर, 4 2 8 4 3 12, तो कितना आ गया भाई 2/3 आ गया ये, ठीक है 2/3 ईयर। अब देखिए अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है, यानी कि फिक्स टाइम है 2 साल 3 साल 4 साल, तब तो आप वही फॉर्मूला लगाते हो अमाउंट वाला। देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाते थे आप, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100 और पावर टाइम कितना भी पहले 2 साल। यहां तक तो ठीक है, बट अगर आगे ये 2 साल तो हो गए, लेकिन 2/3 ईयर का कैसे करोगे वो देखो। आपको क्या करना होगा, सिंपली 1 प्लस में जितना भी आपका लास्ट में आया है 3/2 आया ना, तो यहां पर 2/3 लिख दो, इनटू में रेट है और डिवाइड में 100 है, बस ये करना आपको, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं करना, मैंने अभी बोला वही करना है। 2/3 इंटू में रेट लगा देना है और साथ में डिवाइड में 100 कर देना आपने, ठीक है। अब देखो भाई अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल कितना भाई 7,500, ठीक है, इंटू में 1 प्लस में रेट कितना भी आपका यहाँ पर 10% है, 10 बाय में 100 और उसकी होल पावर होगी भाई 2, ठीक है, इंटू में 1 प्लस में ये 2/3 3 नीचे डिवाइड में आ जाएगा भाई, ठीक है। 2 इंटू में रेट कितना भाई 10 है और डिवाइड में 3 और इंटू में नीचे 100 है, ठीक है, ऐसे लिख देंगे इसको। तो ये हो गया आपका। अब इसको आपने सोल्व करना बस इजीली। देखो भी कैसे करेंगे, अमाउंट 7,500 इंटू में देखो 1 0 से 1 0 कट गई, नीचे क्या बचा अब आपके पास 10 बचा ना, 10 बचा, और 10 के ऊपर क्या बचा 1 बचा। मैंने क्या बोलता डायरेक्ट ऐड कर देंगे, अगर यहाँ पे 1 प्लस में है तो 10 में ऊपर 1 ऐड कर दो, कितना हो गया 11, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 11 बाय में 10 मल्टीप्लाई में, ठीक है भाई। उसके बाद अब यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कट गई, ठीक है, नीचे कितना बचा भाई 30 बचा, 3 10 जा 30 हो गया, और ऊपर बचा 2, तो मैंने क्या बोलता डायरेक्ट ऐड कर देंगे। 30 में जब आप 2 ऐड करोगे तो कितना होगा आपका 32, तो ऊपर आ जाएगा आपका 32 बाय में 30, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा आपका। तो यहां तक हमने सोल्व कर लिया। अब इसको क्या करते हैं, जो भी कट रहा है उसको काट देते हैं, सोल्व कर लेते हैं इसको अच्छे से। देखिए भाई 1 0 2 0, दोनों 0 से ये 2 0 कट गई, ठीक है भाई, ये भी कट गई। उसके बाद 3 है यहाँ पर, 3 से 75 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 25 आ जाएगा, 25 3 से 75 होता है, कट के यहाँ पे 25 आ गया भाई, ठीक है। और हमने क्या कर देना मल्टीप्लाई में एक और चीज रहेगी भी अपनी, वो क्या थी, यहाँ पर देखो पावर 2 थी, कितनी थी 2, हमने सिर्फ 11/10 एक ही बार लिखा है, तो आपको एक और बार लिखना पड़ेगा भी 11/10, ठीक है भाई। अब देखिए क्या करेंगे हम, ऊपर अपना 25 बचा है, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 आ गया नीचे, 2 1 जा 2, 2 से काट देंगे, यहाँ पे आ गया 16, ठीक है भाई। अब देखिए क्या क्या बचा अपने पास यहाँ पर, तो ए अपना आ जाएगा किसके इक्वल भाई 5
इंटू में 11 इंटू में 16 इंटू में 11, ठीक है भाई। अब ए हमारा जो है क्या आ जाएगा, 5 को अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 80 हो जाएगा, 16 5 80, ठीक है। और साथ में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 11 को 11 से, 11 को करूंगा तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया भाई अपना 121 हो गया, कितना हो गया 121। अब आपको क्या करना है, सिर्फ 80 को मल्टीप्लाई कर देना है 121 से, तो कर देते हैं भाई मल्टीप्लाई, देख लीजिए कितना आएगा आपका। 8 को 1 से करेंगे, पहले तो पीछे जीरो तो लगेगी भाई, 8 को 1 से करेंगे 8, 8 टू जा 16 का 6, 1 कैरी गया भाई, 8 1 8 और 1 9, तो आ गया आपके पास ₹9680 आ गया भाई, कितना आ गया 9680 आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करेंगे यहाँ पर हम 80 आ गया तो हमारा ये अमाउंट आया, क्या है अमाउंट, हमें क्या निकालना है साथ में भी, अमाउंट के साथ में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आपका अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल कर देते हैं ना हम, तो अमाउंट क्या है अपना यहाँ पर 9680 में से आपने माइनस कर देना है प्रिंसिपल, कितना भाई 7500, ठीक है। पीछे 80 तो आ जाएगा जीरो दो बार, 6 में से 5 गया 1 आ गया भाई, 9 में से 7 गया 2 आ गया, तो 2180 है जो आपका यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा आपका यहाँ पर कितना 2180, ठीक है भाई। नेक्स्ट करते हैं भाई, ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, तो 6 करते हैं। देखो 6 में क्या बोला आपको, इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी फॉर 3 years at 8%, सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया है 7500, किस पे भी 3 साल पे, और रेट आपका 8%, आपको प्रिंसिपल नहीं पता है यहाँ पे, तो सबसे पहले प्रिंसिपल निकाल लेंगे। देखिए प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देख लीजिए, हमने पहले कर रखा है, क्या होता है PRT बाय में 100, ये होता है ना, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा लो, P इंटू R इंटू T। अब हमें निकालना है प्रिंसिपल, तो इसको घुमा लो, प्रिंसिपल किसके को हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू में 100 और डिवाइड में आ जाएगा भाई आपका रेट और टाइम, ठीक है। अब यही करना आपने, प्रिंसिपल के निकालने के लिए फॉर्मूले में डालो, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया अभी आपको 7500, ठीक है, इंटू में 100, टाइम कितना दिया अभी आपको 3 साल या 2 साल, 3 साल दिए हैं, रेट कितना दिया अभी आपको 8%, ठीक है। अब देखिए 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा अभी, कितना आ जाएगा 25, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको 25 आ गया तो 2 से काट दीजिए अभी यहाँ पर, या फिर आप क्या करोगे 8 से काट दो डायरेक्ट इसको, ठीक है भाई। 8 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 8 3 जा 24, नीचे लिख रहा हूँ मैं काट काट के, ठीक है, 8 3 जा 24, फिर कितने बचे भाई यहाँ पर अपने पास, बच गए 1, 10 हो गया, 8 2 जा 8 1 जा 8 हो गया, कितने बच गए 2 बच गए भाई, फिर 20 हो गया, 8 2 जा 16 बच गए भाई 4, फिर 8 5 जा 40 और पीछे 0, तो कितना आएगा भाई अपने पास यहाँ पर, यह आ जाएगा आपका 31,250 आपका प्रिंसिपल आ गया भाई, क्या आ गया प्रिंसिपल आ गया 31,250। बट आपको निकालना क्या, आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसके लिए आपको अमाउंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भाई। तो अमाउंट क्या था अपना, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है भाई 31,250 आया है, ठीक है, इंटू में 1 प्लस में रेट कितना भी अपना 8 है, बाय में कितना भी 100 है, और होल पावर कितनी कर देंगे भाई इसकी, टाइम में हम कर देंगे यहाँ पे 3 साल, ठीक है भाई, ये कर दिया हमने यहाँ पे। अब देखिए क्या करेंगे, सोल्व कर लेते हैं इसको, अमाउंट हमारा हो जाएगा 31,250 और इंटू में 8 को काट लो भाई, यहाँ पर 8 को काटोगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 25, ठीक है। कैसे किया मैंने, इसको मैंने काटा भाई यहाँ पर अपना 4 से काट दिया, सॉरी 4 से काटेंगे तो ऊपर 2 आएगा ना, 4 2 8 और 4 2 8 और बच गए 2, 20 हो गया, 4 5 20, 4 से काटा मैंने बोथ साइड, ऊपर 8 को काटेंगे 4 से तो 4 2 8 2 आ गया, नीचे आएगा 25, तो क्या बचा आपके पास 1 प्लस में 2 बाय में 25 बचा है, ऊपर है 3, ठीक है भाई। अब देखिए क्या हो जाएगा अमाउंट 31250। अब देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आगे, मैंने क्या बोला था नीचे जो भी हमारा, और यहाँ पे 1 होना तो क्या कर देंगे ऊपर वाले में ऐड कर देंगे, 25 और 2 25 और 2 कितना हो गया 27, एलसीएम लोगे तो इसका ये आएगा 27/25, कितने टाइम्स ऊपर 3 टाइम्स है, तो हम क्या लिखेंगे भाई 27/25 को हम लिख देंगे यहाँ पर 3 टाइम्स, कितने भाई 3 टाइम्स लिख देंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं 5 का टेबल लगाएंगे, 5 5 जा 25 भाई, और 5 से इसको काटो, 5 6 जा 30 बच गया 1 भाई, 5 2 जा 10 बच गए 2, 5 5 जा 25 ये आ गया, ठीक है। उसके बाद 25 को अगर मैं काटता हूँ 6 25 से तो 25 ही आता है, तो आ गया 250, कितना आ गया भाई 250, 25 को 25 से काटता हूँ तो ऊपर बच जाएगा 10, क्या बचेगा भाई 10 बच गया कट के, 5 को 10 से काट दूंगा तो 5 2 जा 10, तो पूरा कट के सारा क्या बचेगा आपके पास, ये भी पूरा कट गया, तो आपके पास बचा अमाउंट कितना भाई 2 मल्टीप्लाई में 27 मल्टीप्लाई 27, तो अमाउंट देखिए क्या आएगा आपका,
अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 27 का स्केयर करता हूँ पहले तो 27 स्केयर क्या होता है भाई 7 to 9 होता है, कितना होता है 7 to 9, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 7 to 9 और एक 27 अभी भी बचा है, ठीक है। और 27 टू होता है 54, कितना होता है भाई 54, तो 7 to 9 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है किससे भाई 54 से, ठीक है। मैंने पता क्या किया 27 और 27 को मल्टीप्लाई करके 7 to 9 लिखा है। अब इस दो को और इस 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 54 होता है, वो लिखा है। अब आपको 7 to 9 को 54 से मल्टीप्लाई करना है, रफली कर देता हूं मैं यहाँ पे 7 to 9 को करना है 54 से। 4 9 36, 3 कैरी गया भाई, 4 दूनी 8 3 11, 1 कैरी गया भाई, 4 7 28 और 1 29, ठीक है भाई। 5 9 45 का 5, 4 कैरी गया भाई यहाँ पे, 5 2 10 4 14 हो जाएगा, 1 कैरी गया भाई यहाँ पे, 5 7 35 और 1 36, तो कितना आएगा भाई 6 6 9 4 13, 1 कैरी 6 2 8 1 9 और 3, 39,366 आ गया भाई आपका, कितना आ गया टोटल सोल्व करके आएगा आपका रुपीज 39,366, ठीक है। बट हमें अमाउंट नहीं निकालना, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, बोला ना फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, सिर्फ एक ही चीज निकालनी है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे भाई यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का लग जाएगा अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। अमाउंट कितना भाई 39,366 माइनस में प्रिंसिपल कितना 31,250, तो कर लो भाई माइनस, पीछे 6 में से 0 गया 6 ही आएगा भाई, 6 में से 5 गया 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 है और 2 है तो 1 आएगा, ठीक है भाई। 39 और 31 में से माइनस करेंगे तो 8 आएगा, तो जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ना कितना आएगा भाई 8,116 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, 7 स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000, ठीक है भाई 16,000 रुपए पे आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है फॉर 1 ईयर एट 15% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सारा क्वेश्चन सेम है, बट यहाँ पर आपने देखा होगा हाफ ईयरली लिखा है यहाँ पर भी और यहाँ पे भी हाफ ईयरली है, तो दोनों में हाफ ईयरली का केस आया भाई। इस केस में क्या करते हैं, बस आपको दो ही चीज याद रखनी है, जब कभी भी हाफ ईयरली बोला जाए तो आपको क्या कर देना है भाई, रेट को, जो भी आपका रेट होगा उसे क्या कर देना, हाफ कर देना। जैसे रेट 15 दिया ना तो 15 को 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है भाई। और जो कुछ भी आपको टाइम दिया है, टाइम को आपको डबल करना है, दुगना करना है, जो भी आपका टाइम है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 ईयर, ठीक है भाई। तो ये था बस आपका हाफ ईयरली और कुछ नहीं, हाफ ईयरली, ठीक है। हाफ ईयरली बोला जाए तो टाइम को आपको क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, रेट को 2 से डिवाइड कर देना है, बस, ठीक है भाई। अब फॉर्मूला वही चलेगा जैसे पहले करते थे हम। अमाउंट वाला फॉर्मूला क्या था भाई, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100 और उसकी पावर थी टाइम। तो देखिए भाई प्रिंसिपल कितना दिया आपको 16,000, तो लगा दीजिए 16,000, ठीक है भाई, इनटू में 1 प्लस में रेट कितना है भाई आपका 15/2, तो 15 में 2 और इनटू में साथ में नीचे 100 भी है। टाइम कितना साल हो चुका भाई, अब 2 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो ये करना आपने। अब सोल्व करते हैं, देखिए भाई 16,000 तो ऐसे ही सेम टू सेम मल्टीप्लाई में। अब देखिए नीचे कितना भी आपका 2 है और यहाँ पर आपका नीचे 100 है, ठीक है। तो पहले अगर आपको 5 के टेबल पे काटना तो काट सकते हो, कैसे कटेगा भाई, यहाँ पे 5 3 15 हो गया, 5 2 10 हो गया, 2 2 4 नीचे 40 हो गया भाई, कितना हो गया नीचे 40 हो जाएगा। यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई करने के लिए आपको ये लगाना पड़ेगा 1 प्लस में 3 बाय में 40 और ऊपर पावर कितनी है भाई 2 है, ठीक है। ये करना आपको। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बोला, पीछे भी जितने क्वेश्चन के उसमें बताया, अगर आपके पास यहाँ पे 1 प्लस है ना तो आप 40 के ऊपर जो कुछ भी लिखा है ना 3 2 जो भी लिखा है उसको डायरेक्ट ऐड करना है। 40 प्लस 3 कितना हो जाएगा 43, तो 43/40 आएगा इसका, तो क्या हो जाएगा भाई 16,000 मल्टीप्लाई में 43/40 एलसीएम आ जाएगा आपका। अगर आप ऐसे लेना चाहते हो तो 40 नीचे आ गया, 40 के 1 से करोगे 40, 1 को 3 से करोगे 3, 40 प्लस 3 43, ठीक है। ऊपर टाइम 2 है तो 2 बार लिखना पड़ेगा आपको भैया, ठीक है, ये आपने 2 बार लिख दिया, ठीक है भाई। अब देखिए 0 से 2 0 कटेगी भाई, 4 4 जा 16, इस 4 से ये 4 भी कट गया, तो बचा क्या आपके पास अब यहाँ पे 43 और इनटू में यहाँ पर एक 0 यानी कि 10, तो आपके पास जो अमाउंट है वो क्या बचा भाई 43 मल्टीप्लाई में 43 मल्टीप्लाई में 10। अब देखिए 43 को 43 से पहले भी हमने मल्टीप्लाई कर रही थी, 1849 आया था, ठीक है। लेकिन मैं वापस कर देता हूँ एक बार मल्टीप्लाई, क्रॉस चेक हो जाएगा आपका। 339 3 4 12, 4 3 12, 1 कैरी गया 4 4 16 और 1 17, तो 9481, देखा 1849 ही आया। तो आप क्या लिख दोगे अमाउंट को भाई, 1 क्या था भाई 1849 ना,
1849 और पीछे जीरो लग जाएगी भाई, 18,490 आपका आ गया यहाँ पे अमाउंट। और साथ में आपने क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी। तो सीआई के लिए क्या करते हैं भाई हम, सीआई का फॉर्मूला होता है आपका अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। अमाउंट क्या भैया आपका 18490 है, माइनस में प्रिंसिपल कितना भैया आपका 16,000। तो कितना बचा भैया आपका यहाँ पर, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बच जाएगा आपका 2490। कितना भाई 2490 बच जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये आपके दोनों आंसर आ जाएंगे भाई, 18,490 आपका अमाउंट आ गया और कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा आपका भाई कितना 2490। ठीक है भाई, यहां पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8। देखिए अब उसमें भी सेम टू सेम ही करना है आपको। ठीक है, देखिए हाफ ईयरली बोला है तो क्या करेंगे, पहले टाइम और रेट वाला कर लेते हैं। पहले रेट देख लीजिए, रेट को क्या करते थे हम, हाफ करते भी। तो रेट 12 दिया, 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6% आपका रेट आ गया। टाइम कितना दिया, अभी मिक्स फ्रैक्शन कर लो, 2 1 2 और 1 3, तो 3/2 टाइम है। टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 2 कट गया तो भाई टाइम हो गया आपका 3 ईयर्स। ठीक है भाई, तो ये आपका टाइम आ जाएगा, रेट आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या कर लेना है, सिंपल ही है, फॉर्मूला लगा देना अमाउंट का। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना भाई 12500 है, इंटू में 1 प्लस में रेट कितना भाई 6 है, तो 6/100 और टाइम कितना भाई ऊपर हमारा टाइम है 3 साल। ठीक है भाई, अब देखिए अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 12500 मल्टीप्लाई में देखो 100 और ऊपर 6 है, मैंने बोला डायरेक्ट ऐड कर दो, 100 + 6 106 और नीचे 100 आ गया भाई। कितनी बार लिखना है, ऊपर 3 है तो 3 बार लिखेंगे, 106/100 106/100। ठीक है भाई, ऐसे। अब चलो काट देते हैं जो जो कट रहा अपना। सबसे पहले तो ये देखिए 1010 कितनी होगी, 3 जीरो होगी, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। ठीक है भाई, उसके बाद 25 4 जो होता है 100 और 25 5 जा कितना हो जाएगा भाई अपना, यहाँ पर हो जाएगा आपका 125। ठीक है, तो 25 5 जा 125 और 25 4 जा 100, कितना आ गया भाई यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। ठीक है भाई, अब नीचे कुछ नहीं बचा, बस 2 बचा और 4 बचा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इजिली इसको 2 से काट सकते हो आप। तो देखो काटते हैं, 2 से काटेंगे, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, ऐसी 4 से 2 2 जा 4, 2 से 53, इस 2 से भी 53। ठीक है भाई, तो अब देखिए 3 बार 53 दिया आपको, कितनी बार दिया भाई यहाँ पे 3 बार 53 दिया है, तो जो आपका अमाउंट होगा ना वो कितना हो जाएगा भाई आपका 53 × 53। तो बस आपको करना क्या है, सिंपली 53 को 3 बार यहां पर क्या कर देना आपने, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो देखिए भी मल्टीप्लाई करते हैं 53 को, कितना होगा आपका 3 बार। तो पहले 53 कर लेता हूं साइड में मैं, ये देख लीजिए 3 3 9 3 5 15 आ जाएगा, 5 3 15 5 लगे 5 5 26। ठीक है भाई, तो कितना हो गया आपका ये 9 5 और 5 25, 5 और 5 10 हो जाएगा भाई, यहाँ पे 1 कैरी गया, 6 और 2 8 और 2 तो आ गया 2। 53 और 53 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद करते हैं यहाँ पर इसको एक और बार 53 से मल्टीप्लाई, 3 बार करना है ना, इसलिए 3 9 जा 27। ठीक है भाई, और 3 8 जा 24 का 4, 2 कैरी गया, 3 2 जा 6 और 2 8 हो गया भाई। फिर 5 से कर लीजिए मल्टीप्लाई, 5 9 जा 45 का 5, 4 कैरी जाएगा भाई। ठीक है, तो सेम ही लग जाएगा, 5 8 जा कितना हो जाएगा 40 की 0, 4 कैरी गया भाई आपका, 5 2 जा 10 और 4 14। अब ऐड कर लीजिए 7 5 2 7 4 4 8 8 आ जाएगा भाई, यहाँ पे 4 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, 148 और 877 कितना है भाई आपका अमाउंट, ये आ जाएगा आपका 148 877। ठीक है भाई, तो ये रहेगा आपका अमाउंट। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर क्या भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपका, होता है अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट कितना है आपका 148 और 877, माइनस में प्रिंसिपल कितना था भाई आपका 125 और पीछे 3 जीरो। अब पीछे 3 जीरो तो 877 तो एज इट इज रहेगा 877। अब स्टार्ट करते हैं, 8 में से 5 गया भाई 3 बचे, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेंगे, 1 में से गई तो 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कितना बचा आपका 23,877 आपका क्या आ गया यहाँ पर बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट, और साथ ही साथ अमाउंट आ जाएगा आपका ₹1,48,877। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हो चुके हैं कंप्लीट, हाफ ईयरली के ऊपर बेस्ड थे ये। हाफ ईयरली में सिर्फ एक ही बात याद रखनी है आपको, रेट को 2 से डिवाइड, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं भी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में आपको क्या दिया हुआ है,
बोला कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज ₹12% पर एनम 1 ईयर इज ₹900। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया भाई 9 में, आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ, क्या दिया यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट दिया, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्या बोला है कि आपको निकालना है यहाँ पर सम ऑफ मनी, यानी कि आपको प्रिंसिपल नहीं पता है तो प्रिंसिपल निकालना है, और उसके बाद क्या निकालना है भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 1 ईयर के लिए। और आपका यहाँ पर क्या होगा भाई कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा। हाफ ईयरली में हमने इससे प्रीवियस बात की अभी कि क्या करते हैं वहां पे, ठीक है। तो पहला पार्ट निकालते हैं सबसे पहले। देखो आपको सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया भाई यहाँ पर 900 दिया है, जो सिंपल इंटरेस्ट है बेटा वो आपको क्या दिया है 900, ठीक है। और साथ ही साथ टाइम कितना दिया भाई यहाँ पर आपको 1 ईयर दिया है। रेट कितना दिया भाई यहाँ पे आपको 12% दिया है। तो अब क्या करोगे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं पहले हम। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू में R इंटू में T बाय में 100। अब आपको निकालना क्या है इसमें प्रिंसिपल निकालना, तो आप इसको घुमा दोगे, तो घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा प्रिंसिपल तो ऐसे रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट 100 डिवाइड से साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया भाई, और डिवाइड में चला जाएगा आपका R इंटू टी, कितना भाई R इंटू टी, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या होगा आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है 900, ठीक है भाई, इंटू में 100 रख देंगे, डिवाइड में आपका आ जाएगा R और T, R आपका 12 है और T आपका भाई यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो देखिए 12 के टेबल पे काटेंगे, अगर इसको हम 2 के टेबल पे काट देते हैं पहले, तो 2 पे काटते हैं तो 2 6 12 हो गया भाई, 2 से काटेंगे 50, 2 से 25 और 2 से यहाँ पे आ गया भाई 3, 3 से काटेंगे 3 3 जा 9, तो यहाँ आ गया 300 ऊपर। तो बचा हुआ क्या भाई वो लिख देते हैं प्रिंसिपल, 25 3 जा 75 और पीछे 100, तो जो आपका प्रिंसिपल होगा भी वो कितना आ जाएगा 7500 आ जाएगा, ठीक है, या 7500 बोल दो। अब आपको क्या करना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, वो भी 1 ईयर के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको अमाउंट निकालना होगा। अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर टाइम। अब देखिए ध्यान से भी, यहाँ पे हमने प्रीवियस भी किया था, हाफ ईयरली बोलते तो क्या करते हैं रेट को हाफ कर देते भी, रेट क्या हो जाएगा आपका हाफ कर दो, रेट क्या दिया भी आपका 12 दिया, 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 6% तो रेट हो गया। टाइम इसका 1 दिया है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ईयर हो जाएंगे, ठीक है भाई। टाइम और रेट आपका निकल चुका है हाफ ईयरली के लिए। अब पुट कर देते हैं भी वैल्यू अमाउंट निकालने के लिए। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्या भाई आपका यहाँ पर अभी भी निकाला रहा 7500, ठीक है। तो 7500 प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट कितना भाई, रेट आपका 6%, नीचे 100 और टाइम ऊपर 2, ठीक है भाई। अब देखिए 100 है नीचे, तो क्या करेंगे इसको काट लेते हैं भाई, यहाँ पर काटेंगे तो कितना बचेगा 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो कितना बचा भाई अपने पास यहाँ पर अमाउंट इज इक्वल टू आ गया 7500, 1 प्लस में 3 बाय में 50 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 50, और ऊपर पावर है 2, ठीक है भाई। अब देखिए मैंने आपको बताया था पहले भी, जब कभी भी आपके पास यहाँ पर क्या हो भाई 50 हो नीचे और ऊपर क्या हो कुछ भी नंबर हो प्लस में 1, तो उसको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, 50 प्लस 3 53 बाय 50 आ जाएगा। तो आपका जो अमाउंट होगा भाई वो क्या रहेगा यहाँ पर 7500 इंटू में यहाँ पे आ जाएगा 53 मल्टीप्लाई भाई 53 बाय 50 मल्टीप्लाई में 53 बाय 50, ठीक है भाई। तो ये होगा आपका। अब काट देते हैं जो कटर, देखिए दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए भाई यहाँ पे, ठीक है। 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, पूरा कट के आ गया वो ऊपर 3। अब आपके पास क्या बचा है 53 और इंटू में 3, तो अमाउंट कैसे निकालेंगे भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 53 को 53 से और 3 से। तो पहले क्या करते हैं 3 को कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 159 को आपको 53 से मल्टीप्लाई करना है भाई, ठीक है। तो यहाँ साइड में कर लेता हूँ मैं, 159 को 53 से मल्टीप्लाई करना है, 3 9 जा 27 का 7, 2 कैरी गया, 3 5 जा 15 और 2 17, 1 कैरी गया, 3 1 जा 3 और 1 4 हो गया भाई, ठीक है। 5 से 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 5 जा 25 और 4 29, 2 कैरी गया, 5 1 जा 5 और 2 7, तो 7 7 और 5 कितना हो जाएंगे 12, 1 कैरी गया भाई 14, 1 कैरी गया 8। तो आपका फाइनल आंसर क्या रहा भाई यहाँ पर 8427। तो ये आपका आया यहाँ पर अमाउंट 8427, ठीक है भाई। लेकिन आपको निकालना है क्या, आपको बोला इन्होंने CI कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, फॉर्मूला लगा दो कंपाउंड इंटरेस्ट का, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। अमाउंट क्या भाई आपका यहाँ पर देखो 8427 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 8427 माइनस में प्रिंसिपल था 7500, तो क्या बचेगा भी आपके पास, देखो पीछे 27 तो एज इट इज आ जाएगा, आगे देखो 14 में से 5 गए भी कितने रह जाएंगे यहाँ पे, 14 में से 5 गए तो 9, तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ना वो कितना आ जाएगा 927 आ जाएगा ओनली, कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर 927 आ जाएगा। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर है जो 9 कंप्लीट हो जाएगा भाई, बिल्कुल ही सिंपल है। आपने सिर्फ यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू रखी, उसकी
अमाउंट और प्रिंसिपल की वैल्यू रखी है माइनस करने के लिए और यहाँ पर आपको इसको सोल्व करना होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमारा 9 कंप्लीट हो जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपको क्या दिया भाई यहाँ पे, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹18150 इन 2 ईयर एट 10% कंपाउंडेड एनुअली। देखो भाई इसमें क्या बोला आपको, बिल्कुल ही सिंपल है, आपको अमाउंट दिया, अब की बार क्या दिया भाई, आपको अमाउंट दिया, तो अमाउंट लिख लीजिए यहाँ पर। अमाउंट क्या भाई आपका यहाँ पे 18150, ठीक है। उसके बाद आपको टाइम कितना दिया भाई यहाँ पर, टाइम दिया है 2 साल, 2 ईयर। रेट आपको कितना दिया है भाई यहाँ पे 10%। तो आपको फॉर्मूला तो वही लगाना है, बट आपको प्रिंसिपल निकालना है। अब की बार यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या रहेगा भाई, प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर टाइम। तो अमाउंट आपका कितना दिया भाई 18150, प्रिंसिपल हमें निकालना है, 1 प्लस में r बाई 100, रेट कितना भाई आपका 10/100 और टाइम है भाई अब की बार अपने पास 2 साल, ठीक है भाई। तो सोल्व कर लेते हैं थोड़ा बहुत इसे, देखो पहले p इंटू में, देखो भाई यहाँ पे 100 और ऊपर 10 है, मैंने आपको डायरेक्ट बोला ऐड करने के लिए, ठीक है। तो नीचे 100 और ऊपर 10 है, तो क्या होगा भाई 110 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 110। तो 110 बाय में 100 हो गया भाई, और 2 बार करेंगे इसे मल्टीप्लाई, 110 बाय में 100, ठीक है भाई। 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगी इसकी भाई, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए जो मैं करने वाला हूं, प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या रहेगा भाई आपका, देखिए 18150। अब देखो नीचे है भाई 10 डिवाइड में, इस साइड आके क्या हो जाएगा 10 डिवाइड में, इस साइड 1815 की साइड आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 10 बाय में 11 मल्टीप्लाई में 10 बाय में 11। वापस देख लीजिए मैंने क्या किया, एक और बार मैं बोल रहा हूं यहाँ पर, जो ये दोनों साइड थे ना, दोनों के दोनों नंबर 11/10 11/10, जब ये इस साइड आएंगे ना 1815 की साइड, तो इस साइड आके रेसिप्रोकल हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 10/11 10/11, ठीक है भाई। तो या फिर आप बोल दो इस साइड ये मल्टीप्लाई में 10, इस साइड ये 10 डिवाइड में नीचे, तो इस साइड आके मल्टीप्लाई, और ये 11 मल्टीप्लाई में, तो उस साइड आके डिवाइड में, ठीक है भाई। अब 11 का टेबल यूज कर लीजिए, 11 1 11, बच गया भाई कितने 7, 11 6 66, 5 बचा 11 5 ये हो गया भाई, ठीक है। फिर 11 से 11 1 11, बच गया 1 भाई, फिर कितना हो जाएगा बच गया 5 55, 11 5 55, पीछे 0। अब क्या करेंगे भाई, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, देखो 1 0 2 0 3 0, तो 15 के पीछे 3 0 लगानी है भैया आपने। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा ना, आपका क्या आएगा 15,000 आएगा, और वही आपने निकालना था व्हाट सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आपका आ गया ₹15,000, ठीक है भाई। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है भाई, बिल्कुल ही सिंपल है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है जो मैंने बताई थी, यहाँ पे घुमा कर ऐसे करके जाना, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करते हैं भाई। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में आपको क्या दिया है, What sum of a money amount to ₹93,170 in 3 years at 10% per annum। देखो भी आपको अब की बार क्या दिया इसमें, आपको यहाँ पर क्या निकालना है, What sum of money will amount to, कि क्या हमारा सम ऑफ मनी होगा, यानी कि प्रिंसिपल। जब कभी भी आपको सम ऑफ मनी बोला जाए ना, तो आपको प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल निकालना है, और दिया क्या है आपको, अमाउंट दिया भाई 93,170, टाइम कितना दिया 3 ईयर, और रेट कितना दिया भाई 10%, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन किया ना हमने, क्वेश्चन नंबर 10, वैसे ही सेम टू सेम ये भी। देखो भाई सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता है भाई, अमाउंट का, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर टाइम, ठीक है भाई। अमाउंट कितना आपका 93,000 लिख लीजिए यहाँ पे, 93,170। प्रिंसिपल आपको क्या करना है, निकालना है भाई, 1 प्लस में रेट कितना भाई 10 बाय में है 100, और उसकी पावर है टाइम t, ठीक है भाई। ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काट दे, टाइम की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, 3 है भाई, कितनी है टाइम 3 है। अब देखिए 93,170 एज इट इज, प्रिंसिपल 1 प्लस में 1 बाय 10 की पावर 3। अब देखिए हमारे पास ये सारे का सारा यहाँ पर क्या है भाई, 93,170 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 10 और 1 कितना हो गया भाई 11 बाय में 10 की पावर 3। मैंने आपको बोला ही पहले ही कि जब कभी भी आपको यहाँ पर ऐसा दिया जाए, यहाँ पे सामने 1 हो और ऊपर जितना भी हो वो सीधा डायरेक्ट ऐड हो जाता है डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है भाई। तो 11 बाय 10 बन जाएगा। अब ये 11 बाय 10 की पावर 3 साइड मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो प्रिंसिपल किसके इक्वल हो जाएगा आपका 93,170 डिवाइड में 11 बाय 10 की पावर 3, ये आ गया भाई, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे इसको, 93,170 एज इट इज, नीचे 3 बार लिख देंगे इसको, 11 बाय 10 मल्टीप्लाई में 11 बाय 10 मल्टीप्लाई में 11 बाय 10।
अब देखिए जो 10 है ना घूम के ऊपर चला जाएगा भाई, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, और क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 93,170 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 10 और डिवाइड में कितना आ गया भाई 11 इंटू 11 इंटू 11। जो नीचे 3 बार 10 10 10 था वो घूम के ऊपर चला गया यहाँ पे, ठीक है भाई। अब 11 के टेबल का यूज करना और इसको काटना भी, देखिए भी काटते हैं। 11 1 जा 11 वन बोल रहा हूँ सॉरी, 11 1 जा 11 और कितने पे जाएगा भाई 11 8 जा 88, कितने पे जाएगा भाई 11 8 जा 88, 88 हो गया। माइनस कर लीजिए 88, इसमें से 5 बच गए, 51 हो गया, पीछे 1 है ना तो 51 हो गया भाई। अब 51 में 11 का टेबल कहां पर जाएगा भाई 11 4 जा 44, बच गया भाई 7 7 और पीछे भी 7 है 77 हो गया, 11 7 जा 77 और पीछे एक 0 बच गया भाई, ठीक है। अब ये आ गया, अब इसको फिर 11 से काट देते हैं भाई, 11 7 जा 77 होता भाई, ठीक है। फिर 7 बच जाएंगे तो 11 7 जा 77, पीछे ये आ गया भाई अब, ठीक है। अब फिर काट देते हैं 11 7 जा 77 और ये 0 बच गई, ऊपर तो बचा 70 और नीचे 1, ऊपर तो बचा 70 1 2 3 और 3 0 और बची हैं। तो पूरे का पूरा जो प्रिंसिपल होगा अपना, यहां लिख देता हूं मैं 70 मल्टीप्लाई में 10 10 10, 3 बार 10 है भाई। तो आपका जो टोटल अमाउंट होगा प्रिंसिपल होगा ना 1 2 3 4, 7 के पीछे 4 0 भाई, यानी कि 70,000 रुपीज आ जाएगा आपका प्रिंसिपल। ये करना आपने इस क्वेश्चन के अंदर 11 के अंदर, ठीक है भाई। बिल्कुल ही सिंपल है, आपने जो अमाउंट दिया है वो यूज करना है यहाँ पर, रेट और टाइम, ठीक है। उसका यूज करके फॉर्मूले में पुट करना, जो भी तक हम फॉर्मूला यूज करते हैं ना, एक ही फॉर्मूला चल रहा है अपना, कोई ज्यादा फॉर्मूले चले हैं, ठीक है। तो उसी का आपने ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो कितना हो गया भाई अपना, व्हाट सम ऑफ मनी विल द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट 8% पर एनम बी 7,488। आपको अब की बार क्या दिया भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया, क्या दिया कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है किसका भाई 7,488 8% पर एनम और 2 साल के लिए। आपको निकालना क्या है ऑन व्हाट सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल निकालना, आपको प्रिंसिपल नहीं पता है। तो देखिए भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है बेटा अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। क्या होता है भाई, हमने कितनी बार यूज किया ये, ठीक है। अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल होता है, हमने बहुत बार यूज किया, आपको पता भी है इसका। अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम पहले इसको एक काम करते हैं, ओपन कर लेते हैं अमाउंट को। कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे रखेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर टाइम और माइनस में पी एज इट इज। अब सभी की वैल्यू पुट कर देंगे जो जो अपने पास है। तो देखो क्या क्या भी अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट क्या दिया है 7,488 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें नहीं पता भाई, हमें प्रिंसिपल पता नहीं है तो आपकी मर्जी है, प्रिंसिपल को आप x मान लो। क्या मान लो, यहां लिख लेता हूं मैं जो निकाल रहे हैं, लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू x मान लिया हमने भाई, ठीक है। तो जहां जहां पर p है वहां पे x रखेंगे। 1 प्लस में रेट हमारा कितना दिया भाई 8%, तो 8 बाय में 100 और टाइम हमारा कितना दिया भाई 2 साल, तो 2 माइनस में प्रिंसिपल अपना कितना भाई x माना तो x रख देंगे। यहां तक तो बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है भाई। आगे देखिए जो हमारा 7488 x को इस साइड रखेंगे, x एज इट इज। इसको देखो भाई सोल्व करोगे तो आपका क्या होगा, सोल्व कर लो इसको, यहाँ पे काटोगे तो कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा, 3 बोल रहा हूँ सॉरी 2 4 जा 8 या 4 पे काट दो 4 2 जा 8 हो गया भाई, ठीक है। और यहाँ पे काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये काट लो भाई इसको, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 25, कितना आ जाएगा 25। तो कितना बचा आपका ये 1 प्लस में 2 बाय में 25 और ऊपर टाइम भी 2 है माइनस में x। अब 7488 इज इक्वल टू x। मैंने बोल रखा आपको जो भी डिनोमिनेटर होता है वो डायरेक्ट न्यूमरेटर से ऐड हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस में 1 है तो क्या करेंगे, अब बन जाएगा आपका ये 27/25 की पावर 2 माइनस में x। अब देखिए 7488 इज इक्वल टू 27 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा भाई 729, साथ में x है, डिवाइड में 25 का करोगे तो 625 माइनस में x है। अब इनका एलसीएम ले लेना आपने, यहाँ पे x के नीचे 1 लगाइए और एलसीएम आ जाएगा आपका 625। क्या आ जाएगा भाई 7488 इज इक्वल टू 729 x माइनस में 625 x और डिवाइड में आ जाएगा भाई आपका 625। देखिए भाई मैंने यहाँ पे किया क्या है, बिल्कुल सिंपल है, एलसीएम आ गया 625, 1 से 729 x को करेंगे तो ये आ गया माइनस का साइन, 625 को x से करेंगे तो 625x, ठीक है 625x हो गया। अब माइनस कर लीजिए तो देखिए कितना बचेगा
9 में से 5 गए तो 4 बच जाएगा भाई, पीछे x तो है ही है, और साथ में 2 में से 2 जाएगा 0, 7 में से 2 6 गया 1, 104 यानी कि 104 बाय में 625 आ गया, और इक्वल में क्या भाई आपका यहाँ पर 7488। ठीक है भाई, ये चीज आपके पास बची हुई है। अब वहां करते हैं सोल्व इसको। देखिए नीचे 625 मल्टीप्लाई में भाई, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई बोल रहा हूं, डिवाइड में नीचे इस साइड आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा 104x इज इक्वल टू बच जाएगा भाई 7488 मल्टीप्लाई में 625, ये आ गया आपका। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, नीचे से डिवाइड से साइड मल्टीप्लाई में भेज दिया। अब 104 मल्टीप्लाई में तो नीचे जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू आपकी 7488 मल्टीप्लाई 625 बाय में 104। ठीक है भाई, तो ये आ गया। अब इसको काटना है बस, फिर अपना सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले काटते हैं 13 के टेबल पे, क्योंकि 13 8 जा 104 होता है भाई। ठीक है, तो 13 8 जा होता है 104। अब 13 6 जा कितना होता है 78 होता है, लेकिन ये तो 74 कम है तो कम ले लेते हैं। 13 5 जा ले लेते हैं भाई, 13 5 जा 60 होता है। 65 माइनस करो, इसमें से कितना बचेगा भाई, 65 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, तो 98 हो गया भाई। अब कितना हो गया 98, तो 13 7 जा 91, 98 में से 91 गए तो भाई कितने बचे 7 बचे, पीछे 8 है तो 78 हो गया। तो 13 6 जा 78 होता अपना, तो 6 जा 78 हो गया भाई। ठीक है, अब ये हो गया आपके यहाँ पे। अब 8 का टेबल फिर वापस यूज करेंगे और 576 को काटेंगे। 8 1 जा 8 और 8 6 जा कितना होता है 48, 8 7 जा 56, 56 करेंगे, 8 7 जा 56, बचा कितना भाई 1 बच गया, 16 हो गया, 8 2 जा 16, तो पूरा कट के बचा 72। तो अब आपके पास बचा क्या है भाई, आपके पास बचा है 72 मल्टीप्लाई में 625, ये आपके पास बचा भाई अभी। ठीक है, अब क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 625 से। तो यही कर लेता हूं मैं रफली 625 को किससे भाई 72 से, 2 5 जा 10, 1 कैरी गया, 2 2 जा 4 1 5, 2 6 जा 12, 7 से कर लो तो 35, 3 गया भाई कैरी, 7 2 जा 14 और 3 17, 1 कैरी गया, 7 6 जा 42 1 43। तो आ जाएगा भाई आपके पास कितना यहाँ पर 0 की 0 लग जाएगा भाई, 5 और 5 10 की 0, 1 कैरी गया, 7 2 9 और 1 10 की 0, 1 कैरी गया, 3 और 2 5 और 4, तो कितना आ जाएगा भाई ये आया आपका 45,000। कितना आया भाई 45,000 आ गया, x की वैल्यू 45,000। x क्या था अपना प्रिंसिपल था, क्या था भाई प्रिंसिपल था। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आई है भाई आपकी, प्रिंसिपल की वैल्यू आई है 45,000 रुपीज। ठीक है भाई, और यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है भाई। 13 क्वेश्चन देखो भाई हमने क्या करना है इसके अंदर आज, द डिफरेंस बिटवीन द SI एंड CI, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में आपको डिफरेंस दिया है, कितना दिया है 216। उसके बाद क्या बोला आपको कि आपको टाइम दिया गया है और रेट दिया गया है, टाइम आपको 2 ईयर दिया है, रेट दिया आपको 12%। ठीक है भाई, और हमें फाइंड आउट क्या करना है भाई, यहाँ पे फाइंड आउट करना है सम मैंने पहले भी बताया है, सम का मतलब होता है प्रिंसिपल। तो आपको यहाँ पर प्रिंसिपल फाइंड आउट करके दिखाना है और बताना है कि प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है बिल्कुल। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको जो बोला वही करना है। क्या बोला है, द डिफरेंस किसके बीच में भाई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट, दोनों के बीच का डिफरेंस आपको दिया है 216। कितना दिया भाई 216, मैंने ये किया बस। अब आपको दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है, और यहां पर पुट कर देना है। ठीक है भाई, अब मैं पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेता हूं। देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला कौन सा होता है, P इंटू में R इंटू में T बाय में 100। देखिए अब रेट आपको पता है 12% है, टाइम आपको भी पता है यहां पर 2 साल दिया, प्रिंसिपल नहीं पता मैं क्या है, तो प्रिंसिपल यहां पे मान लेंगे, क्या मान लेंगे x मान लो। तो प्रिंसिपल आपने मान लिया यहां पर x है भैया आपका। ठीक है, तो पुट करते हैं वैल्यू, देखिए क्या होगा, p की जगह पे x पुट कर देंगे, रेट की जगह पे कितना भी 12 तो 12 रख देंगे, टाइम कितना भी अपना 2 साल तो 2 रख देंगे, डिवाइड में कितना भी अपना 100। तो सोल्व कर लो इसको भी, कितना आएगा आपका, अब काट भी सकते हैं इसको अगर काटना आपने। ठीक है, तो 12 2 24 बाय में 100x, ये आ गई भी आपकी वैल्यू। ठीक है, 12 2 24, पीछे x है नीचे 100 है, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे जो पुट करनी है ना वैल्यू वो आ चुकी है आपकी। अब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ये थोड़ा अलग है, देखिए कैसे करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका फॉर्मूला क्या होता है भाई, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल होता है। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, वैल्यू पुट करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100,
की पावर टाइम माइनस में प्रिंसिपल। अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करनी है आपने। देखो हर एक वैल्यू पुट करेंगे, प्रिंसिपल आपका क्या दिया दोनों साइड x ही है, तो x मान लो, 1 प्लस में रेट 12% है बटा में 100 और पावर टाइम कितना भी 2 साल माइनस में x। तो देखिए x एज इट इज 12 को यहां पर काट देते हैं, चलो ठीक है, अगर काटना तो 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 3 12 हो गया और 4 को काटते हैं 100 से तो 25 4 जो 100 होता है तो नहीं 25 आ जाएगा, ठीक है भाई। बचा आपका 1 प्लस में 3 बटा में 25 और इसकी होल पावर है भाई 2, माइनस में कितना भाई x है। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है, भी बार बार रिपीट कर देता हूं मैं, 25 और ऊपर 3 है और नीचे यहाँ पे प्लस है, तो डायरेक्ट एलसीएम लेते तो क्या आएगा, 25 और ऊपर न्यूमरेटर 3 है, 25 और 3 कितना हो गया भाई 28 हो गया, 28/25 आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू होगी वो आ जाएगी यहाँ पे 28/25 का स्क्वायर माइनस में x, ठीक है भाई। अब देखो भाई स्क्वायर कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं इसको, यहां कर देता हूं मैं, बाकी बचोगा ये हो जाएगा आपका 28 का स्क्वायर होता है भाई 784, कितना होता है भाई यहां पर 784x, बाय में कितना आ जाएगा यहां पे भाई 25 होता है 625, माइनस में x है भाई, ठीक है। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे, यहां पर क्या कर लेंगे भाई, यहां पे एलसीएम ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब देखो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका, नीचे 625 है, 784 ऐसे भी 784x माइनस में 625 को x से करेंगे तो 625x, ठीक है भाई। माइनस कर लीजिए, देखिए कितना बचेगा, 14 में से 5 गए कितना बचेगा भाई 9 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां बचे थे भी कितने 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा भाई 5 बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे भाई अपने पास कितना, अब ये हो जाएगा 7 में से 6 गया 1, तो 159 आया भाई, कितना आया 159 बाय में 159x बाय में 625, ठीक है भाई। तो आपने ये कर लेना है। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पर अब निकल चुका है भाई कितना 159x बाय 625, जो कि हमारा क्या है भाई, यहाँ पर क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट था भाई, क्या था कंपाउंड इंटरेस्ट, हमने यहाँ पर निकाल लिया भाई, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आई अपनी 159x बाय 625, ठीक है। अब हम दोनों वैल्यू निकल चुके अपने पास, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल चुका और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल चुका, तो इस इक्वेशन में पहली वाली में पुट कर देंगे भाई। देखिए अपने पास क्या क्या वैल्यू है, हमारे पास दिया भाई यहाँ पर CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया है, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ इक्वेशन, चलो CI माइनस में क्या है SI सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 216। देखिए CI कितना है भाई 159, लिख देता हूं मैं यहाँ पे 159x बाय में 625 माइनस में, देखिए भाई यहाँ पे ये हमें दिया है 24 बाय, इसको काट लेते हैं अभी भी, देखो 4 के टेबल पे कट जाएगा, 4 6 24, 4 को काटेंगे तो 25, तो आएगा 6x बाय में 25। ये मैंने इतना इसलिए किया है क्योंकि 25 और 625 एलसीएम इजीली ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है भाई, ये सिंपल इंटरेस्ट आया 6x बाय 25, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6x, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 6x बाय 25 इज इक्वल टू 216। मैंने क्या किया भाई, यहाँ पर सिंपल वैल्यू ली है, दोनों निकालनी है। फॉर्मूला स्टार्टिंग में ये बन चुका था अपना, जब स्टेटमेंट रीड करी थी हमने, ठीक है। उसके बाद हमने इन दोनों के हिसाब से वैल्यू निकाल ली है, यहाँ पर पुट किया अभी तक, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेते हैं, देखो एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का 625 भाई, ठीक है। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है एलसीएम तो निकाल लेना, वरना डायरेक्टली पता चल रहा है ये दोनों क्या है 25 भी 625 का ही फैक्टर बनेगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये एलसीएम हो गया अपना। उसके बाद 159 एज इट इज लिख देंगे भाई यहाँ पर माइनस में। अब देखिए 25 को 625 से डिवाइड करेंगे तो 25 ही आएगा, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा भाई, कितना आएगा 150x इज इक्वल टू 216। अब देखिए इनको आपस में माइनस कर लीजिए तो कितना बचेगा आपका यहाँ पर 159 में से 150 करेंगे तो सिर्फ 9x, और 625 डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो 216 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 625 को। अब ये 9 मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में जाएगा, तो 216 मल्टीप्लाई में 625 बाय में 9, ठीक है भाई। बस मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, इसमें क्या किया है एलसीएम लेके ऊपर से माइनस करेंगे तो 9x बचेगा, नीचे का जो 625 था डिवाइड में था तो उस साइड चला जाएगा इक्वल के राइट साइड, तो उस साइड जाके डिवाइड से उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब 9 मल्टीप्लाई में x के साथ तो 9 भी डिवाइड में भेज दिया मैंने, ठीक है भाई। उसके बाद अब इसको काट देते हैं, बस काटना रहेगा अपना। तो देखिए 9 का टेबल यूज कर लीजिए, 9 2 होता है 18, बच गया कितना भाई 3 बच जाएगा, 21 में से 18 माइनस करेंगे 3 बचेगा, पीछे 6 है तो 36 हो गया, 9 4 जा होता अपना 36, तो 4 से यहां पर काट देंगे 36 आ गया। तो आपकी जो x की वैल्यू बची है ना वो कितनी बची है 24 मल्टीप्लाई में 625, ठीक है भाई। ये आपकी वैल्यू बची x की, बस आपको मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 625 625 को किससे करना भाई 24 से करना है,
तो देखिए 4 5 जा 20, 2 कैरी गया भाई, 4 2 जा 8 और 2 10, 1 कैरी गया भाई, 4 6 जा 24 और 1 25, फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 1250 होता है, ठीक है। 0 0 5 5 10 की 0, 1 कैरी गया, 2 2 4 और 1 5 और 1, तो ये आया है आपका 15,000, 15,000 आपका आंसर आ चुका है भाई, बिल्कुल ही सिंपल है। यहाँ पर x की वैल्यू लिख देंगे हम 15,000, कितनी भाई, x क्या माना था अभी हमने स्टार्टिंग में, बताओ। x माना था हमने प्रिंसिपल को, p को माना था, यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल है, अब सम भी बोल देते हैं, से कंफ्यूज नहीं होना है, प्रिंसिपल बोल लें या फिर आपको सम बोल लें, आपका मतलब एक ही है। तो आपका जो सम है या प्रिंसिपल है वो कितना आया भाई, ₹15,000, कितना आया भाई, ₹15,000। बिल्कुल ही सिंपल है। एक और बात, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आया ना तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, बिल्कुल ही सिंपल है, एज इट इज है 13 के जैसा ही। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 14 के बाद 15, वो भी ऐसा ही है, सेम टू सेम है, लगातार तीनों क्वेश्चन सेम पैटर्न में चलेंगे। तो ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से आया होगा ना तो नेक्स्ट वाला आप बिना ये देख के कर सकते हो, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट वाला करते हैं, चलो अब 14 वाला क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं भाई। 14 अभी हमने जो 13 किया था, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम है, स्टेटमेंट भी आप देख सकते हो, बस टर्म चेंज हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको भी। सबसे पहले आपको यही बोला है कि डिफरेंस आपके पास सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कि आपका है 558, तो आपने यही लिखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 558, यही दिया ना भाई आपको। उसके बाद रेट आपका यहाँ पर 10%, टाइम आपका अब की बार 3 ईयर दिया है, पिछले वाले में 2 साल था, ठीक है भाई। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पर दोनों टर्म्स निकालेंगे, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट फिर सिंपल इंटरेस्ट। देखिए तो पहले सिंपल निकाल देते हैं, चलो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाय में 100। तो देखिए प्रिंसिपल आपका कितना भी अब की बार हमें नहीं पता है, तो जैसे पहले माना था लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू x मान लिया, तो अब की बार फिर हम क्या कर लेते हैं, प्रिंसिपल को x मान लेंगे। रेट आपका कितना भाई 10% है, टाइम आपका 3 साल है, बाय में 100। अब देखिए 100 कर दिया आपने, 10 के एक जीरो से 10 इसके 100 के एक जीरो काट देंगे, तो आपके पास ऊपर बचेगा 3x और नीचे बचेगा आपके पास भाई कितना 10। तो ये तो आ गया आपका क्या भाई सिंपल इंटरेस्ट। अब निकालते कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, क्या होता है भाई, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट का फॉर्मूला क्या था भाई, हमने पहले भी लगाया इसमें, प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर टाइम माइनस में प्रिंसिपल, ठीक है भाई, यही तो लगाया था प्रीवियस क्वेश्चन में। तो अब यहां पर इतना तो लग चुका अपना, अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं जो जो अपने पास गिवन है। प्रिंसिपल आपके पास क्या गिवन है भाई, हमारे पास दिया प्रिंसिपल x, 1 प्लस में रेट है भाई 10 बाय में 100 और टाइम है 3 साल। प्रिंसिपल आपका क्या है भाई x ही है, तो सोल्व कर लेते हैं चलो इसे। तो x इंटू में, अब यहां देखिए 1 0 से 1 0 काट दिया आपने, तो क्या बनेगा, नीचे तो हमारे पास बचा है 10 और ऊपर बचा है 1, पावर 3 है, माइनस में x है भाई। अब देखिए x एज इट इज। अब यहां पर हमें एलसीएम लेना है भाई, और एलसीएम का मैंने आपको डायरेक्ट बताया हुआ है, क्या करना आपको, नीचे अगर डिनोमिनेटर में 10 है, प्लस में सामने 1 लिखा है, तो आप न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो डिनोमिनेटर में। 10 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 11 होगा, तो ऊपर हो जाएगा 11 और नीचे हो जाएगा 10 की पावर 3 माइनस में x, ठीक है भाई। यहां सोल्व कर लेते हैं बाकी से। देखो x तो एज इट इज लिखोगे, 11 का क्यूब करोगे, 11 की पावर 3 है ना, 11 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 11 11 121, और 121 को 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका क्या आएगा भाई 1331 x बाय में, नीचे 10 है, 10 का क्यूब करोगे तो कितना होगा भाई, 10 का क्यूब तो सभी को पता है 1000 ही होता है, ठीक है। माइनस में यहां पे क्या बचा भी आपका x बचा है, क्या बचा है x बचा है, डिवाइड में कितना भी आपका 1 है। अब एलसीएम ले लो यहां पर, फिर वापस 1000 तो नीचे आ गया एलसीएम, 1331 तो ऐसे रहेगा, माइनस में 1000 को x से करोगे तो 1000x, माइनस कर लो भाई अब यहां पर। तो यहां पर हमने एलसीएम लिया भाई बेसिकली, ठीक है, बाकी कुछ नहीं किया। अब एलसीएम ले लिया भाई, 1331 माइनस में 1000 करेंगे तो आपको कितना बचेगा, आपका बचेगा भाई यहां पर टोटल 331x बाय में 1000। तो ये आपका क्या निकला भाई, ये निकला भाई आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकला है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल चुका है, जो हम यहां से निकाल रहे थे CI, यहां पे भी लिख देता हूं मैं, ये आपका CI कंपाउंड इंटरेस्ट निकल चुका है। सिंपल इंटरेस्ट है आपने यहां निकाला था, दोनों चीजें निकल चुकी हैं, तो इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं भाई। फॉर्मूला क्या आपका CI, यहां लिख देता हूं एक और बार मैं, CI माइनस में SI इज इक्वल टू 558, ठीक है भाई।
CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है अभी आपका, लिखो यहाँ पर 331x बाय में 1000, तो यहाँ लिख दोगे आप 331x बाय में 1000 और माइनस में आ जाएगा भाई सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना आपका 3x बाय में 10, कितना 3x बाय में 10 इज इक्वल टू 558। ठीक है भाई, तो यहां पर आपका क्वेश्चन अब थोड़ा सा बचा है, बस क्या करेंगे अब, नीचे 1000 है, यहाँ पे 10 है, तो सबसे पहले तो आपको बोथ साइड दोनों में एलसीएम लेना है। एलसीएम आपको पता है ये 1000 ही होगा, 10 से तो बड़ा ही है, ठीक है, और 10 इसका फैक्टर भी होता है, तो इजीली हो जाएगा आपका 1000 ले लिया, ऊपर 331 एज इट इज आ जाएगा भाई, ठीक है, माइनस में। अब देखो 10 को 1000 से डिवाइड करोगे 100 बचेगा, 100 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 300x, कितना आएगा भाई 300x, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 558। अब देखिए यहां पे ये 1000 डिवाइड में है ना, तो इस साइड आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर कितना बचेगा भाई 331 में से 300 माइनस करेंगे तो 31x इज इक्वल टू 558 मल्टीप्लाई में 1000 और 31 डिवाइड में गया भाई मल्टीप्लाई में 1000 डिवाइड में 31। तो यहां देखो भाई अब हमने क्या किया है, मैंने यहां पर सिर्फ एलसीएम लिया है, 1000 डिवाइड था, इस साइड आके मल्टीप्लाई चला गया, ऊपर दोनों को डिफरेंस यानी कि माइनस करेंगे तो आपका 31 बचा है, 31 मल्टीप्लाई में तो इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी यहां पर क्या होगी भाई, डिवाइड कर लेते हैं 31 को 558 से, 31 का टेबल लगाएंगे, 31 बन जा 31, 31 बन जा 31, कितना बचा भाई 55 में से 31 माइनस कर लीजिए तो आपका बचेगा 24, 24 के पीछे लगा है अब 8 लगा तो क्या बन गया टोटल 248 बन गया भाई, और 31 को 31 के टेबल में 248 कहां पे आएगा भाई 8 पे आएगा, कहां पे आएगा 8 पे आ जाएगा ये, या अगर आप मैं आपको साइड में करके दिखाऊं तो यहां देख लो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ये यहाँ पर डिवाइड ही करना बस, इसको 31 से करेंगे भाई 31 आ जाएगा, माइनस करेंगे 24, ऊपर से उतार लिया 8, अब 8 के टेबल पे 8 बन जाए 8 3 जा 24, तो यानी कि पूरा कट के आपका 18 ही बचना है, क्या बचना है 18, तो 18 बचा भाई, और मल्टीप्लाई में कितना भाई यहाँ पर आपका है 1000, कितना है 1000, तो आपका आ गया टोटल 18,000 रुपीज, 18,000 रुपीज आ गया आपका भाई। यहाँ पर आया क्या है, ये हमारा आया है प्रिंसिपल, क्या आया भाई प्रिंसिपल। यहाँ देख लीजिए हमने अभी स्टार्टिंग में क्या माना था भाई, प्रिंसिपल आपको माना था x, ठीक है, तो आपकी x की वैल्यू आई है 18,000, इसका मतलब होता है कि आपका जो प्रिंसिपल आया है वो है 18,000 रुपीज, कितना भाई रुपीज 18,000, ठीक है भाई। प्रिंसिपल बोल लो या फिर सम बोल लो, दोनों बात एक ही है, मैंने पहले बताया था, सम बोल देते हैं कई बार, प्रिंसिपल भी बोल देते हैं, तो हमारा जो सम या प्रिंसिपल वो 18,000 आया यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर जो 14 है भाई यहाँ पर अपना कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल है, सेम ही पैटर्न चल रहा है, पहले बोला था मैंने जिसको 13 क्वेश्चन किया वो और जो 14 है दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम ही है अपने, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा इनमें। नेक्स्ट वाला करते हैं अभी, ठीक है, वो भी सेम टू सेम ही है इसके जैसा। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है जो हमारा वो 13 और 14 जैसा ही है, बट यहाँ पर थोड़ा सा माइनर चेंज किया उन्होंने, वो क्या चेंज किया देखो यहाँ पर ध्यान से भाई, वो चेंज किया उन्होंने हाफ ईयरली का, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में उन्होंने हाफ ईयरली वाली टर्म ऐड कर दी है, बाकी सारा सेम टू सेम ही है। क्या दिया इन्होंने, वही डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वही अभी कंपाउंड इंटरेस्ट लिखेंगे पहले तो, और माइनस में सिंपल इंटरेस्ट, किसके इक्वल दिया भाई 360 के इक्वल, ठीक है, वही हमने प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल को मान लेंगे यहाँ पे भाई कितना x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकालते हैं भाई, देखिए पहले करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा भाई हमारा यहाँ पर, देखिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी एट 10%, 10% आपका रेट दिया है, प्रिंसिपल क्या भाई आपका x है, फॉर्मूला क्या होता है p इंटू आर इंटू टी बाय में 100, तो प्रिंसिपल देखिए क्या भाई आपका यहाँ पर x है, इंटू में रेट कितना भी आपका 10% है, इंटू में टाइम कितना भी आपका 1 ईयर है, ठीक है, और उसके बाद आपका डिवाइड में 100 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई 0 से 0 कट गई तो ऊपर बचा x बाय में 100, कितना बचा भाई x बाय में 10 बचा, सॉरी, ठीक है, तो ये आपका बचा यहाँ पर क्या भाई सिंपल इंटरेस्ट बचा है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब निकालते हैं यहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा हाफ ईयरली की टर्म का पता लगा लेते हैं। हाफ ईयरली हमने अभी भी किया था अभी प्रीवियस क्वेश्चनों में, हाफ ईयरली क्या होता था, टाइम को डबल करते हैं, रेट को हाफ करते हैं, ठीक है, तो टाइम आपका कितना दिया 1 ईयर दिया, तो 1 ईयर को क्या कर देंगे डबल कर देंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 साल हो जाएगा 2 ईयर, ठीक है भाई। रेट आपका क्या हो जाएगा भाई 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा
5 हो जाएगा, ठीक है। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5% आपका रेट हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं भाई, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। तो अमाउंट क्या होता है भाई आपका, प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर टाइम और माइनस में प्रिंसिपल। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। देखिए प्रिंसिपल आपका क्या है, x है, 1 प्लस में रेट आपका 5 है, नीचे 100 हो जाएगा भाई, ठीक है। और उसकी पावर कितनी है आपकी भाई, टाइम की 2 ईयर माइनस में x। तो देखिए भाई 5 से काटेंगे तो आ जाएगा नीचे 20, कितना आ गया 20। अब बचा हुआ यहां कर लेते हैं भाई सोल्व। देखिए x एज इट इज और 1 प्लस में अंदर बचा भाई 1/20 की पावर 2 माइनस में x। देखो भाई अब x एज इट इज, यहाँ पे नीचे 20 है, एलसी अगर आप लोगे इसका तो मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पे 1 प्लस ऊपर 1 है तो क्या हो जाता है 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21। तो 21 बाय में 20 की पावर 2 माइनस में x। तो क्या हो जाएगा भाई, x को 21 का स्क्वायर कर दो, चलो 4 4 1 होता है 4 4 1, पीछे x है, डिवाइड में 20 का स्क्वायर करोगे नीचे भाई 400 माइनस में x बाय में 1, ठीक है। तो ये करोगे ना। अब एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे देखिए क्या आएगा भाई आपका 400 आ गया नीचे, ठीक है भाई। अब 441x में से आपने क्या कर लेना है, माइनस कर लेना भाई 400x को, किसको 400x को। यहाँ पे मैंने बेसिकली एलसीएम लिया, ज्यादा कुछ नहीं किया। देखिए बता देता हूँ वापस एक और बार, 441 बाय 400x था, माइनस में x था, नीचे एलसीएम आ गया 400, 1 को इससे करेंगे 441x से, सेम टू सेम आ गया। 400 को x से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 400x आ जाएगा, ठीक है भाई। तो माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका, ये बच जाएगा भी आपका यहाँ पर 41x, कितना 41x बाय में 400। और ये क्या है अभी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया, क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट आया। अब आपकी दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट ये रहा और साथ ही साथ आपका प्रिंसिपल क्या है भाई यहाँ पर, सॉरी प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट क्या आपका यहाँ पे x/10, ठीक है। अब इसको यूज करते हैं इस फॉर्मूले में जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, यहाँ कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना भाई 360, यही था ना। तो वैल्यू पुट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 41x बाय 400, कितना भाई 41x बाय में 400 माइनस में SI, सिंपल इंटरेस्ट क्या भाई आपका यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकाला था हमने x बाय में 10, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे हम x बाय में 10 इज इक्वल टू 360। अब देखिए यहाँ पर दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 400, कितना 400। अब देखिए 41x तो ऊपर एज इट इज रहेगा, माइनस में 10 को 400 से काटोगे तो 40 आएगा, 40 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 40x इज इक्वल टू 360। अब देखिए 41x माइनस में 40 करेंगे तो भाई 1x बाय में 400 है भाई इज इक्वल टू कितना हो गया 360। 400 डिवाइडेड से आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 360 मल्टीप्लाई में 400। ध्यान से देखो भाई मैंने क्या किया यहाँ पर, जो नीचे 400 था ना ये डिवाइड में था, ये घूमकर उस साइड चला जाएगा 360 की साइड, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और साथ ही साथ ऊपर देखिए 41 माइनस 40 करेंगे तो x ही बचा है, तो x इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई चला गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बेसिकली बस आपने। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई आपकी, देखिए पीछे 3 जीरो तो है ही है भाई, कितनी है 3 जीरो तो पीछे है ही है। 4 को 6 से करते हैं, 6 4 जा 24 का 4, 2 कैरी गया, 4 3 जा 12 और 2 14। तो कितना है भाई ये 1,44,000 आ जाएगा आपका x। और x क्या था आपका, वो था आपका प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना रहा भाई ₹1,44,000, ठीक है भाई। तो ये आपका होगा यहाँ पर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी ₹6,250 अमाउंट टू ₹7,290 इन 2 ईयर्स। क्या बोला भाई यहाँ पे आपको यहाँ पर बोला स्टार्टिंग में एट व्हाट रेट परसेंट, यानी कि रेट आपको निकालना है, रेट आपको यहाँ पर गिवन नहीं है। तो सबसे पहले आपको रेट निकालना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो रेट हमें यहाँ पर भाई नहीं पता, वो निकालना है। उसके बाद तो यहाँ पर आपको एक वैल्यू छोटी दी हुई है, एक बड़ी दी हुई है। जो छोटी है वो आपका प्रिंसिपल है भाई, क्या है प्रिंसिपल आपको दिया है 6250, और आपको जो अमाउंट है या फिर बोल सकते हैं आप यहाँ पर वो दिया आपको 7290, ठीक है भाई। आपको निकालना क्या है भाई, यहाँ पर आपको निकालना है रेट, क्या निकालना भाई रेट। और टाइम आपको दिया यहाँ पर कितना 2 ईयर, ठीक है भाई। जो हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाते थे ना वही लगाएंगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या था भाई अपने पास, देखिए अमाउंट इज इक्वल टू होता था प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर टाइम। ये फॉर्मूला लगाते थे ना, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अमाउंट क्या भाई आपका देखिए यहाँ पर ये रहा 7290 लिख लीजिए, इज इक्वल टू प्रिंसिपल आपका कितना भाई 6250
62550 1 प्लस में रेट कितना भी आपका यहाँ पर हमें नहीं पता, वो तो निकालना है, और टाइम आपका दिया हुआ यहाँ पे कितना 2 ईयर। अब देखिए 6250 इस साइड मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर 2 इज इक्वल टू 7290 बटा में 6250। ठीक है भाई, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर। आप क्या करोगे, यहाँ पे 0 से 0 काट दो भाई, इस 0 से इस 0 को काट दो। ठीक है, अब इस टाइप्स के क्वेश्चन में ना आपको एक चीज तो ध्यान में रखनी है भाई। ठीक है, और वो चीज क्या ध्यान में रखने वाली कि आपको यहाँ पर जो पावर 2 दी है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कोई पावर बनेगी। ठीक है, जब यहाँ पर जितनी भी पावर दी है, अब अगले क्वेश्चन करेंगे इस वाले में भी देख लेना, तो ऐसा ही करना आपको, जितनी ऊपर पावर दी है ना इस साइड भी उसको उतनी ही पावर में लेके आना, आपका ये काम है बस। ठीक है, तो अब देखिए 7 to 9 और नीचे है 6 to 5। अब दिमाग लगाइए थोड़ा, या फिर आपको इसको 6 to 5 को रूट्स में बनाना होगा। तो 6 to 5 किसका स्क्वायर होता है आपको पता होना चाहिए भाई, ये होता है 25 का। किसका होता है भाई, 25 का। और ऊपर दिया 7 to 9, ये भी स्क्वायर है किसी का, ये किसका भाई, 27 का। तो 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर 2 इज इक्वल टू 7 to 9 है भाई किसका, 27 का स्क्वायर, डिवाइड में 6 to 5 किसका भाई, 6 to 5 अपने पास यहाँ पे 25 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देख क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों के स्क्वायर दिए हमें यहाँ पर, तो क्या करते हैं पूरे का होल स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पे करता हूँ बाकी सोल्व में, 1 प्लस में रेट बाय 100 की पावर 2 इज इक्वल टू 27/25 की पावर 2। अब देखिए दोनों के इक्वल पावर आ गई, और यही करना आपको इस टाइप्स के क्वेश्चन में। मैं वापस बोल रहा हूँ, पावर से पावर कैंसल आउट हो जाते हैं इक्वालिटी में। ठीक है भाई, तो क्या बचता है, इन दोनों को इक्वल रख देंगे, 1 प्लस में r बाय में 100 और इज इक्वल टू भाई 27/25, 27/25। 1 प्लस का उस साइड जाके माइनस हो जाएगा भाई, तो बचेगा r बाय 100 इज इक्वल टू 27/25 माइनस में 1। एलसीएम ले लो भाई, कितना आएगा, r बाय 100 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 27 माइनस में 25 बाय में 25। अब ये नीचे डिवाइड 100 में है, उस साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। ठीक है, तो कर दो मल्टीप्लाई भाई, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 बचा, नीचे 25 है, मल्टीप्लाई में कितना भी 100। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, रिपीट कर देता हूँ अगर फिर भी नहीं आया आपको तो। मैंने क्या किया, एक बार यहाँ पर पावर मैंने बोली दी थी स्क्वायर कर लेना आपको। ठीक है, अब यहाँ पर भी पावर है 2, यहाँ पर भी पावर है, पावर से पावर कट गई, 1 प्लस का इस साइड आके माइनस कर दिया। एलसीएम ध्यान से लेना भाई, यहाँ पर है अपने पास 25 डिनोमिनेटर में, 1 को 27 से करेंगे 27, 25 को 1 से करेंगे तो 25। ठीक है, नीचे बचा आपका 25। अब देखिए ये जो 100 डिवाइड में है ना इस साइड आगे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो गया। क्या होगा भाई, मैंने इसको मल्टीप्लाई में कर दिया, इस साइड ये डिवाइड में था। ठीक है, तो अब क्या होगा, काट दीजिए इसको, देखो, और 27 में से 25 के 2 बचे हैं, 25 4 जा कितना होता है भाई 100, 2 बचा और 4 बचा, 2 4 जा कितना होता है भाई 8 होता है। तो आपका कितना बचा, यहाँ पे 8% बचा। कितना बचा भाई, 8% बचा है। बिल्कुल ही सिंपल किया हमने, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं की है। देखो यहाँ पर रेट हमेशा जितनी पावर में होता है, गिवन नंबर ऑफ टर्म्स को भी उतनी ही पावर में लेके आना होता है आपको। ये क्वेश्चन किया, नेक्स्ट करेंगे तो आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। देखिए भाई 17 देखिए क्या किया इसके अंदर, एट व्हाट रेट, रेट ही निकालना है हमें, सेम टू सेम ऐसे ही करना। तो लिख लेते हैं पहले, रेट हमें निकालना है भाई। यहाँ पर टाइम आपका कितना दिया भाई, अब की बार 3 साल दिए हैं। ठीक है, और आपका जो प्रिंसिपल है वो है भाई आपका 3000। रेट आपका कितना भैया, रेट तो निकालना हमने, और क्या दिया हमें, अमाउंट, अमाउंट आपका है भाई अब की बार 3993। ठीक है भाई, तो ये चीजें दी आपको। चलो फॉर्मूले में डाल दें इनको। ठीक है, फॉर्मूला क्या था अपने पास, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर t। ठीक है भाई, तो अमाउंट कितना भी आपका देखिए पूरा 3993 इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 3000, 1 प्लस में रेट आपका कितना भाई, रेट आपको दिया है यहाँ पर, वो तो निकालना ही है, बाय में 100, और टाइम दिया आपको 3 साल। ठीक है भाई, जो जो वैल्यू आपको पता है ना वो सारी की सारी पुट कर दो इसके अंदर। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन प्रीवियस किया था ना, ये वाला सेम टू सेम वही स्टेप चलने हैं अब इसमें। देखिए ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, जैसे इसमें था ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में था, फिर उसकी पावर बनानी है आपने ऐसे ही। ठीक है, तो देखिए 3 को साइड ले आते हैं, तो 3,993 डिवाइड में 3000 इज इक्वल टू 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर 3। ठीक है भाई, देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 3 1 जा 3। ठीक है, तो बचा क्या आपके पास, बचा है 1331 बाय में 1000 इज इक्वल टू 1 प्लस में r बाय में 100 की पावर 3। अब फिर वही पावर वाला आ जाता है भाई यहाँ पे। ठीक है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है पावर निकालने में, तो देखिए ध्यान से भाई,
इसके लिए आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स अच्छे से आने चाहिए, ठीक है भाई। तो देखिए 3 है यहाँ पर, तो मैंने बोला था यहाँ पर भी किसी की पावर तो 3 बनेगी, और नीचे तो साफ साफ पता चल रहा है 1000 है, तो यानी कि 10 की पावर 3 है। 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 10 10 जा 100, 100 को 10 से करोगे 1000 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तो नीचे 10 की पावर बन रही है, बट ऊपर किसकी बनेगी भाई, वो देखना ध्यान से। तो ऊपर जो बनेगा वो बनेगा 11 का। किसका बनेगा भाई पावर, 11 का पावर बनेगा 3। 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर तो 11 11 121, और 121 को भी वापस 11 से करोगे तो 1331 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अगर जिस किसी को ऐसा नहीं निकालना था ना, तो आप फिर वहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकल जाता है, दिखा देता हूँ एक बार मैं करके। ये देखिए 1331 है, 11 से करोगे तो 121, फिर वापस 11 से करोगे तो किसका हो जाएगा भाई 11, फिर 11, फिर देखिए 11 कितनी बार आया, 3 बार आया ना, तो 11 की पावर 3 है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो मैं इसको सीधा पावर में लिख रहा हूँ, याद आएगा भाई आपके पास यहाँ पर कितना 1 + r/100 की पावर 3 इजिकल टू, मैं इसको लिखूंगा 11/10 होल पावर 3 लिख दी भाई अब की बार मैंने, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेपरेट किया था ना, पहले 27 का स्क्वायर, फिर 25 का, फिर दोनों का, तो मैंने यहाँ पे इकट्ठा दोनों का ही लिख दिया। अभी फिर अलग अलग करते तो स्टेप बड़ा होगा, वीडियो लेंथ ना हो। उसके बाद देखिए पावर 3 है, 3 है इक्वालिटी में तो कट जाएगी, 3 से 3 काट दो, तो आपके पास बचा क्या भाई, यहाँ पे ये बचा आपके पास 1 + में r/100 इजिकल टू 11/10। अब एक चीज देखो, यहाँ पे 1 प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस, यहाँ पे कर देता हूँ बाकी में। तो r/100 आपका जो वो किसके इक्वल होगा भाई 11/10 माइनस में 1। अब देखिए 1 है, 1/1 करके एलसीएम लेना आपने, ठीक है। एलसीएम ले लेना भाई यहाँ पर, तो r/100 आएगा जो आपका वो किसके इक्वल होगा भाई 11 माइनस में 10/10। देखिए भाई मैंने कैसे एलसीएम लिया है, नीचे डिनोमीटर में 10 है तो 10 ले लिया, ठीक है। उसके बाद 11 ऊपर एज इट इज, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 10। 11 माइनस 10 कितना बचा, 1 बचा भाई, ठीक है। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर r इजिकल टू 1/10 मल्टीप्लाई में 100। अब देखिए 11 में से 10 गया, 1 बचा, नीचे 10 है भाई, और नीचे जो 100 डिवाइड में था ना उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या कर देना है 1/10 मल्टीप्लाई 100 कर दिया मैंने। 10 से 100 को काट दीजिए, 10 की 1 0 से 1 0 कट गई तो कितना बचा भाई 10 ही बचा ना। तो रेट आपका आ जाएगा यहाँ पर 10%। कितना आ जाएगा भाई, रेट आ गया आपका यहाँ पे 10%। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 है दोनों कंप्लीट हो गए। बिल्कुल ही सिंपल है, दोनों में सेम ही प्रोसीजर चला, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 करते हैं भाई। लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज को, और इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज है बी वो कंप्लीट हो जाएगी, और इसके बाद हम सी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है हमें यहाँ पर, इन व्हाट टाइम विल ₹5120 अमाउंट टू ₹7290 इन 12.5% रेट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। यानी कि आपको अब की बार टाइम पूछा है, क्या पूछा भाई, टाइम पूछा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें टाइम तो पता ही नहीं है, तो टाइम नहीं पता भाई हमें, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या दिया भाई 5120 आपको यहाँ पर प्रिंसिपल दिया है भाई 5120, और आपको अमाउंट कितना दिया भाई 7290। आपको बताना है, रेट भी लिख लेते हैं, रेट आपको दिया है 12.5, कंप्लीट कर लो, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2% आपका यहाँ पर क्या है रेट है भाई। तो आपको टाइम निकालना, तो अमाउंट का ही फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर टाइम, ठीक है भाई। तो देखिए ए आपका क्या है यहाँ पर, ए आपका अमाउंट है जो है 7290, ठीक है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल आपको क्या दिया भाई 5120 इंटू में 1 प्लस में रेट आपको क्या दिया भाई यहाँ पर 25/2, और नीचे साथ में 100 भी है, और ऊपर पावर टी, टाइम हमें नहीं पता उसको टी ही रखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 5120 साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 प्लस में 25 में, अब देखिए 25 में 2 को अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई 25 को काट लो जाए, 25 4 100 हो गया, तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा भाई, मैं यहाँ पे इसको 25 को इरेज कर देता हूँ। आपका यहाँ पे बचा है, ऊपर तो 1 बच गया, नीचे 4 2 8 ये बचा है, और ऊपर बची है टाइम बाई टी लिखना है, और ये आपका इस साइड आके डिवाइड हो गया 7290 के डिवाइड में आ गया 5120, 1 0 से 1 0 कट गई भाई, ठीक है। तो अब देखिए 1 प्लस में 1/8 एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा भाई इसका 8 की सीधा डायरेक्ट ऊपर जुड़ जाएगा, तो 9/8 हो गया भाई, ठीक है। ऊपर टाइम टी है इज इक्वल टू 7 to 9 किसका क्यूब होता है, ये होता है भाई 9 का क्यूब, ठीक है। और 512 किसका क्यूब होता है भाई 8 का, तो 8 का क्यूब। एक चीज ध्यान रखनी है आपने, जैसे मैंने पीछे पावर बताई थी ना, अब की बार बेस का ध्यान रखना है। जब कभी भी आपको पावर टाइम निकालना हो ना, तो आपको बेस चेक करना है कि 7 to 9 को 9 में कैसे कन्वर्ट करूं,
और नीचे 8 है तो 5 और 2 को 8 में कैसे कन्वर्ट करूं, ठीक है। तो ये हिंट होती है छोटी बहुत, जिससे आप यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो आंसर को इजीली। अब देखिए बेस इक्वल हो तो पावर इक्वल हो जाती है भाई, टाइम हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल। तो यहां से हमें पता चला है कि जो हमारा टाइम है वो होगा 3 ईयर्स, ठीक है। अभी 3 साल लगेंगे इतना इंटरेस्ट पाने के लिए, ठीक है, इतना अमाउंट पाने के लिए। और यहाँ पर आपका जो टी था ये वाला, ये 3 आ गया अभी आंसर, 3 साल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आखिरी क्वेश्चन है। अ सर्टन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹7,260 इन 2 ईयर्स एंड ₹7,986 इन 3 ईयर्स, बीइंग अमाउंट इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड रेट परसेंट। आपको सिर्फ यहाँ पर रेट निकालना है, क्या निकालना है, रेट निकालना, रेट परसेंटेज क्या होगी भाई, ठीक है। तो आपको नहीं पता क्या होगी, तो सबसे पहले तो बात यहाँ पर हमें गिवन क्या है, देखो ध्यान से, ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, ये दूसरे साल का और वो तीसरे साल का, तो दोनों में 1 साल का फर्क है। अगर मैं दोनों को माइनस कर लूं तो अपना इंटरेस्ट निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट। देखिए 2 ईयर्स के अंदर अमाउंट क्या भैया आपका 7260, ठीक है, किसके अंदर है भाई, इन 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर आपका ये। उसके बाद अमाउंट नेक्स्ट क्या है, ये A1 है, ये A2 है। अगला आपका 7986, ये है आपका इन 3 साल में, 3 ईयर्स में, ठीक है भाई। अब देखिए A2 में से अगर मैं A1 माइनस कर लूं, A2 में से अमाउंट 2 में से अगर मैं अमाउंट 1 माइनस कर लूं तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। 7986 में से 7260 माइनस करूंगा तो देखिए 6 पीछे बच गया भाई, 8 में से गए 2 बच जाएगा, 72 में से 69 गए तो 7 बचेगा, 726 आ गया भाई आपका, और 3 में से 2 गया 1 साल, ये है 1 ईयर का, इन 1 ईयर, 1 साल का भी आपका ये, ठीक है। अब देखिए जो जो मैंने निकाला ना वो आपको पता चल गया। ये आपका पता क्या है, ये आया आपका सिंपल इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट बोल लो, इंटरेस्ट बोल लो, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट जो भी आपको बोलना है, ठीक है। अब आपको रेट निकालना तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, P इंटू में R इंटू में T बाई में 100, आपको निकालना है R यहाँ पर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा अभी रेट का, 100 तो मल्टीप्लाई में सिंपल इंटरेस्ट के, सिंपल इंटरेस्ट इंटू में 100 बाय में P और T, P आपका क्या भाई प्रिंसिपल आपका, और टाइम क्या आपका वो पुट करना आपने। अब देखिए ये फॉर्मूला बना आपका और इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, अब तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए भाई रेट इज इक्वल टू, रेट को निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है अभी आप कह रहे हैं 726 मल्टीप्लाई में 100 है, डिवाइड में प्रिंसिपल कितना भी आपका, प्रिंसिपल आपका पहले वाले लोगे, आप छोटे वाला प्रिंसिपल लोगे, कभी बड़ा ले लो गलती हो जाएगी, पहले वाला छोटे वाला प्रिंसिपल लेना, कितना भी 7260, अमाउंट जो फर्स्ट अमाउंट आपका छोटे वाला वो आपका प्रिंसिपल बन जाएगा 7260 मल्टीप्लाई में, साथ में क्या भाई नीचे टाइम, टाइम कितना भी आपका 1 ईयर ही है, तो देखिए 10 से 10 कट गई भाई, और 726 से 726 कट गया, तो ऊपर सिर्फ 10 बचा, क्या बचा ऊपर सिर्फ 10 बचा है। तो जो आपका रेट होगा भाई 10% होगा, क्या होगा रेट, कहाँ माना था हमने ना, 10% रेट आएगा आपका, ये आपका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। आपको कोई भी पूछ सकता है कितने भी साल का, चलो मान लेते हैं, आपको दूसरे टाइप से इस क्वेश्चन को समझाता हूँ मैं, थोड़ी स्टेटमेंट में चेंज करते हैं अपनी तरफ से। मान लो कि आपका यहाँ पर टाइम 3 है, यहाँ पर आपका 5 होता, अगर क्या होता 5 साल होता, तो आप फिर भी वही करते, 3 में से 5 माइनस करते भी, इतना क्या गैप है, 2 साल में ये इंटरेस्ट आया आपका, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करते, इंटरेस्ट तो वही रखता, 100 भी होता, सिंपल प्रिंसिपल भी होता, टाइम की जगह पे 2 साल कर देते, ठीक है। तो स्टेटमेंट चाहे कैसी भी आए, अगर आपको मेथड आता है अच्छे से तो आप हर एक क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। और मैं तो ये बोलता हूँ बच्चों को कि मेथड समझना चाहिए, क्वेश्चन तो आपका चाहे बाहर से आए या बुक से आए, कहीं से भी आए, आप फिर इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए आपको मेथड समझना होगा, बेस क्या है उसका वो समझना होगा, ठीक है भाई। तो आज हमारा यहाँ पर जो एक्सरसाइज है 2B कंप्लीट हो जाती है, दोनों क्वेश्चन हमारे लास्ट के थे 18 और 19। इसके बाद हमारा लास्ट एक्सरसाइज बचता है इसका C, उसके बाद ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे भी, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपकी कोई प्रॉब्लम, डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है भाई, मैं जितना जल्दी होगा उतना रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ भाई हमारी जितनी भी वीडियोज हैं अभी तक डाली है, मैंने अपलोड की हैं, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई, प्लेलिस्ट बनाई हुई है हमने हर एक चैप्टर्स की, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप सीधा जाइए लिंक पे क्लिक करिए, तो आपको हर एक चैप्टर से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी इजिली। और साथ ही साथ भी अपनी जितनी भी वीडियोस अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट को शेयर करो, ताकि उनकी भी मैथ में हेल्प हो सके, ठीक है भाई। थैंक यू।